A very very good evening to everyone. Welcome to the session. जय हिंद वंदे मातरम. बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर. Who all are joining? Please leave a message. तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे सेकंड सेशन की एंशिएंट हिस्ट्री के. तो हमने कोशिश करी है कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम पूरे 2 लेक्चर्स में 4 घंटे में कंप्लीट कर लें. सो हियर विद द प्रॉमिस, कल हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उसके बाद हमने अर्ली वैदिक पीरियड को, लिटर वैदिक पीरियड को, फिर उसके बाद हमने मौर्यास को डिस्कस किया था. मौर्य से पहले जो बाकी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा किया था. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मौर्यास. उसके बाद कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन्स हुए, ठीक है, उनके बारे में ब्रीफली देखेंगे. फिर गुप्ता एज के बारे में देखेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या है, संगम एज को भी देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है. ये आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. और आज के सेशन में हम आखिर में क्वेश्चंस भी जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं इन टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, कोशिश करी है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अवेलेबल उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सो सबका स्वागत है. आरती, रितेश, अमन और भी प्लीज एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए on the various social media handles. It is very important that all this effort which you are putting in to create these lectures, it is a huge effort. So this should reach to the targeted audience, to the far-flung areas of this country. चलो, तो आज के सेशन का हमारा पहले ही बता देता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारी स्लाइड्स में मैंने अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है या अंडरलाइन किया है. तो वो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. जब मैं आपसे पीपीटी या कह लीजिए पीडीएफ शेयर करूंगा तब उस केस में आपको वहां से वो चीजों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है. बहुत मुश्किल है सारी चीजों को इंक्लूड भी करना और कंसाइज भी करना. इट्स अ वेरी वेरी टफ टास्क, ट्रस्ट मी. इसको प्रिपेयर करने में बहुत बहुत टाइम लगा है, कई लोगों का टाइम लगा है. इसमें जो जो एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको थोड़ा स्किम थ्रू करता जाऊंगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे. और आखिरी में क्वेश्चन है, लगभग 30-40 क्वेश्चन है, 30-40 क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स. उनको भी कवर करेंगे जो एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, सो ये है आज के सेशन का एक कहते हैं ना प्रीव्यू है, ओवरव्यू है जो हम करने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. अ वार्म वेलकम वंस अगेन. चलिए, सो एंशिएंट हिस्ट्री. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्यास के बाद क्या हुआ. देखो, मौर्यास के बाद जो है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखें, हमने ये पढ़ा था कि अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई पोरस के साथ, बैटल ऑफ हाइजस्फिस, जिसमें कि पोरस हारा, बट पोरस को फिर जो है वहीं पर राजा बनाया गया अलेक्जेंडर के द्वारा. अलेक्जेंडर वापस जाता है, बेबीलोनिया में उसकी डेथ हो जाती है. हमने इसमें सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ा था. सेल्यूकस निकेटर जो है फिर इवेंचुअली चंद्रगुप्त मौर्य, नंदा डायनेस्टी को, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य आता है. चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बेटी से शादी करता है. तो दैट इज हाउ मैट्रिमोनियल अलायंस बनता है. ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू कल आखिरी में ये कहानी पर खत्म किया था. अब यहीं से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं. तो अब यहां पर आपका इंडो ग्रीक इन्वेजन, सो इंडो ग्रीक किंगडम्स, सो यहां पर आपको देखने को मिलता है. देखो, सबसे पहले ना एक वर्ड याद रखना कि ये जो हेलेनिस्टिक वर्ड है, ठीक है, ये हेलेनिस्टिक वर्ड आपका यूज होता है किसके लिए, ग्रीस के लिए, ठीक है, ग्रीक के लिए. सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आता है. प्री इंडो ग्रीक किंगडम इवेंट्स की अगर हम देखें, अलेक्जेंडर इन्वेजन, सेल्यूसिड ट्रांसफर, ये हमने ऑलरेडी उसमें देख लिया था. तो जो इवेंचुअली रूलर्स यहां पर एस्टेब्लिश हुए, तो 2 यहां पर आपको रीजन्स मिलते हैं. एक है बैक्ट्रियन रीजन जो कि सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, और एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ रीजन है, वहां पर वो एस्टेब्लिश होते हैं. ठीक है, अब ग्रीक्स लाइक मेगास्थनीज ये जो है मौर्यास की कोर्ट में भी रहे. अशोक के एडिक्ट में ये बताया गया, मेंशन सेंडिंग बुद्धिस्ट मिशनरीज टू हेलेनिस्टिक किंगडम्स. अशोक की एडिक्ट्स में भी ये बताया गया है कि हाँ जी, हम मतलब यहां के हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, अब तो हाई कमिश्नर्स भी बोलते हैं, एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, उनको भेजा गया, ठीक है, ग्रीक रूलर्स के पास. सो ग्रीक्स में हैव प्लेड अ रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म ऑल्सो. ये भी कहा जाता है कि ग्रीक्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में. अब यहां पर एक बैक्ट्रियन ग्रीक रूल है, 2 हैं.
इंडो ग्रीक और बैक्ट्रियन दोनों अलग हैं। बैक्ट्रियन बेसिकली जो रीजन है, बैक्ट्रियन रीजन जो है वो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। देखो इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मोस्ट प्लेसेस पे जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन करा, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद, उसके बाद सीधा मौर्यास पे आए, फिर सीधा गुप्तास पे आ गए। तो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, वो मिस हो जाता है, तो वो समझ नहीं आ पाता कि बीच में हुआ क्या। तो मैं वो जो डॉट है, क्वेश्चन आपका ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप देखोगे कि हर्षवर्धन से, उससे पहले गुप्ता से पूछा गया है, बट बीच में लिंक बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिंक नहीं बनाओगे तो फिर वो स्टोरी एक क्रोनोलॉजी में नहीं बैठेगी। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा परेशान होते रहोगे कि बीच में क्या हुआ, बीच में 300-400 साल में क्या हुआ, वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पर 200 साल रही, और यहां पर अब एग्जैक्टली अगर हम देखें, हाँ ये देखो इंडो ग्रीक किंगडम और यहां ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम, ये आपस में लड़ते रहे। ठीक है, अब ये इनमें फर्क क्या है, ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया का रीजन है जिन्होंने रिक्लेम कर लिया जब वापस अलेक्जेंडर गया। अब यहां पर ग्रीक के जो रूलर्स मतलब बचे, जो छोड़ के गए थे, सेल्यूकस, निकेटर, अब वो चाहते हैं कि जो ग्रीक पॉपुलेशन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो वो इनसे भी लड़ाई करेगा। ठीक है, अपने आप को स्टैब्लिश करने की यहां पर कोशिश करेगा। ठीक है, सो यहां पर आपको इंडो ग्रीक किंगडम में जो है डेमिट्रस मिलता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सक्सेसफुल रूलर है वो मेनेंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है यहां पर। क्यों? क्योंकि मेनेंदर का एक बुक है मिलिंद पानो। ठीक है, मिलिंद पानो करके बुक है जिसमें कि नागसेन, ठीक है, नागसेन जो कि बुद्धिस्ट कह लीजिए फिलोसफर है, उसकी बातचीत होती है मेनेंदर के साथ। ठीक है, जो कि इंडो ग्रीक रूलर है, और उसको वो कन्विंस करता है, जैसे जो कि एक राजा के मन में जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, कि जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या है, वो सारी चीजें जो है उसको डाउट्स को क्लियर करता है, और इवेंचुअली जो मेनेंदर है वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो इसका पूरा जो है संवाद इसमें दिखाया गया। तो ये कई बार ये बुक आपके बारे में मतलब इसके बारे में पूछा गया। तो ये कौन है? इंडो ग्रीक किंग है। ठीक है, तो ये सबसे सक्सेसफुल रूलर भी जो है माना जाता है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम आइडियोलॉजी या फ्लरिशिंग बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को उन्होंने बहुत फ्लरिश किया। ठीक है, रीजन क्या था? ठीक है, मोटिवेशन फॉर एक्सपेंशन, जो ग्रीक पॉपुलेशन है उनको सेव करना, बुद्धिज्म को सेफगार्ड करना शुंग परसिक्यूशन से। क्योंकि मौर्यास के बाद कौन आते हैं? शुंग आते हैं। शुंग जो कि ब्राह्मण हैं, और उसके बाद आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेशन दोबारा से बढ़ता है, जो कि अपने आप ब्राह्मण हैं, और यहां पर कहा जाता है कि कंफ्लिक्ट हुआ। ठीक है, अब ये पॉसिबल रीजंस हैं कि क्यों जो है वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, एक है सिंपली कि भाई इंडिया बहुत अच्छा रिच कंट्री है उस समय पर। लाइक अगर आप फर्स्ट सेंचुरी की बात करें तो उस समय पर इंडियन इकोनॉमी वाज अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसमें आपको एक शेयर चाहिए, उसमें आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए, पैसा चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है रिलीजियस टॉलरेंस आपको देखने को मिलती है। और बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो यहां पर जैसे हमने बात करी मेनेंदर की, मिलिंद पानो जो है बुक आपको देखने को मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इंडो ग्रीक कॉइन्स जो हैं बहुत आर्टिस्टिक माने जाते हैं। देखो ये जो आपका गंधार टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें ग्रीको रोमन, ठीक है, ग्रीस का और इंडियन कल्चर का फ्यूजन हुआ है। ठीक है, इन दोनों का जो है यहां पर आपको फ्यूजन देखने को मिलता है। इस पे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो, सो इन्फ्लुएंस ऑन नेबर्स, ये आपको वहां पर देखने को मिलता है। पॉसिबल चाइना ट्रेड, इसके बारे में आपको मिलता है कि हाँ जी चाइना के साथ ट्रेड था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ वेस्ट रीजन से आप चाइना की सिविलाइजेशन से या चाइना से आप ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड के बारे में आपको मिलता है। अगर आर्म्ड फोर्सेस, सो मिलिट्री मेथड्स, आपको बहुत ज्यादा ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नंबर ऑफ किंग्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के जो रेमिनेंट्स थे,
जो अलेक्जेंडर आया फिर वो वापस चला गया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे वो अपने आप को सेव करना चाहते थे, बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे, शुंग रूलर से अपने आप को बचाना चाहते थे और अपना एक्सपेंशन चाहते थे, मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहते थे। इसमें सबसे बड़ा रूलर कौन है? मिनिंदर है, जो कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है, उसका नागसेन के साथ संवाद होता है जो कि बुक में लिखा गया है मिलिंद पानो। ये आपका 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये हम बात कर रहे हैं कब की? ये हम पोस्ट मौर्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर से मौर्यास के बाद जो है शुंग, जो मगध रीजन में शुंग जो है वो राइज कर रहे हैं, ठीक है। बट हम कहां की बात कर रहे हैं? इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, पाकिस्तान, जो प्रेजेंट है पाकिस्तान की आप बात कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पार्थियंस, ठीक है, इंडो पार्थियंस। अब ये जो है कॉरस्पॉन्ड करते हैं मॉडर्न डे खुरासन ईरान, ठीक है, जो पर्शिया या ईरान की जो हम बात करते हैं। नोमैडिक पारनी ट्राइब, इसी से पारनी ट्राइब से ही ये पार्थियन शब्द आया है और इनका एक टाइम पे जो स्ट्रेच था वो मेडिटेरेनियन सी से लेकर इंडिया चाइना तक आपको देखने को मिलता है। स्काइदेंगन ये जो है राजा का नाम है, इसकी कैपिटल है तक्षशिला, काबुल और पेशावर, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जांदियल टेम्पल सजेस्ट जोरास्ट्रियन प्रेजेंस ड्यूरिंग इंडो पार्थियन रूल। तो यहां पर जो पारसी रूल था, ठीक है, जोरास्ट्रियन रूल, जो पारसी रूल आज के समय पर हम कहते हैं, पारसीस कहते हैं, जो इंडिया की सबसे छोटी, मतलब सबसे कह लीजिए माइनॉरिटीज में भी माइनॉरिटीज है, दैट इज पारसीस, बट इंडिया की सक्सेस में उनका बड़ा योगदान है। अब ये पारसीस बाद में चलकर जब एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम होता है तब ये परसिक्यूट होते हैं, माइनॉरिटीज में हो जाते हैं, फिर ये भागकर जो है उन एक हिस्सा जो है भागकर कहां आता है? भारत पे आता है। भारत में भी गुजरात स्टेट में आता है, तो गुजरात स्टेट में इनको शरण मिलती है, वहां पर ये धीरे धीरे अपने आप को सेटल करते हैं और आज भी वो कम्युनिटी आपको मिलती है भारत में जो आज भी ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को जो है मानती है। तो ये जो है यहां पर उन्हीं के कह सकते हैं कि वंशज हैं, ठीक है। सो इंडो पार्थियंस, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन एंड ये इसके रूलर्स हैं। अब देखो रूलर्स में ना बहुत ज्यादा रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एक आप ये देख सकते हो कि पहला रूलर कौन है और आखिरी रूलर कौन है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 4 डायनेस्टीज के 4 आखिरी रूलर्स पूछ लिया, उसको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये रूलर्स जो है लाइक ये जो नाम है स्पेसिफिकली ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडो पार्थियन किंगडम, जो खुरासन प्रोविंस है ईरान का, वहां से ये राइज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज्म को कोई खास सपोर्ट ये करते हैं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, जो कि इंडो ग्रीक करते थे, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की को सपोर्ट करते थे गंधार आर्ट और इंडो पार्थियन। हाँ, एक गंधार आर्ट जो है जिसमें कि ग्रीको रोमन प्लस इंडियन आर्ट का फ्यूजन आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि यहां इस समय तक आते आते, क्योंकि देखो जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर के बाद ये 300 साल निकल चुके हैं, तो वो डेवलप हो चुका है, गंधार आर्ट जो है एक फॉर्म ले चुका है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा स्टैच्यूज किस तरीके के मिलते हैं आपको? हेलेनिस्टिक गॉड्स, गंधार लेआउट, डिवोटीज, अर्ली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, बोधिसत्व, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, एज सच कोई साक्ष्य यहां पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे चलते हैं शाक, जो अच्छा इंडिया आज ही 21 मार्च है, कल 22 मार्च है, ठीक है। न्यू शाक कैलेंडर का फर्स्ट डे होता है, ठीक है। तो ये वही साक, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो कुषाण से रिलेटेड है। सो इंडो स्काइथियन साक नोमैडिक इन्वेडर्स थे, ठीक है जी, 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 4th सेंचुरी कॉमन एरा, सेंट्रल एशिया से आए थे, पैस्टोरलिस्ट थे, स्किल्ड हॉर्समैन थे, ठीक है। ये कहा जाता है कि घुड़सवार थे, बहुत स्विफ्ट थे, बहुत अच्छे से घोड़ा चलाना जानते थे, ट्राइब्स थी, हमला करते थे, पैसा लूटते थे, चले जाते थे, बट इवेंचुअली जो है ये क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं अगेन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो सबसे पहले पोस्ट मौर्यस में हमने इंडो ग्रीक्स पढ़ा, इंडो पार्थियंस पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं इंडो स्काइथियंस। आई होप क्रोनोलॉजी भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। पहले इंडो ग्रीक्स में मैंने आपको किंग मेनिंदर
और नागसेन, मिलिंद पानो, ये 2-3 पॉइंट बताए। दूसरे में मैंने आपको इंडो पार्थियंस में बताया कि ये जो प्रेजेंट डे ईरान है वहां से आते हैं, खुरासन प्रोविंस से आते हैं, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को प्रमोट करते थे। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है भी काफी डेवलप हो गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आई होप यहां तक याद भी हो रहा है, समझ भी आ रहा है, क्रोनोलॉजी बन रही है दिमाग में। ओके, इसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया इंडो स्काइथियंस के बारे में, सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स हैं, हिट एंड रन वाला काम है। गए ट्राइब्स पे, घोड़े पे लूट के वापस आ गए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या कर रहे हैं, पावर वैक्यूम, जो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद क्या हो रहा है कि कोई ना खास पावर एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, जो कि अलेक्जेंडर कामयाब था। मतलब अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया है और इवन जो आपका वेस्ट एशिया है, वहां पे एक पावर क्रिएट करने में कामयाब हो गया था, बट उसके बाद कोई भी बिग पावर नहीं आ पाई। तो यहीं पर जो है वो पार्थियंस को पुश करते हैं, ठीक है, और अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ वहां के रूलर्स हैं, ठीक है। अब ये देखो पेपर में क्वेश्चन कई बार कैसे आपको समझ आता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है सतवाहनाज से रिलेटेड, ठीक है, सतवाहनाज से रिलेटेड के इंस्क्रिप्शन से। अब उसमें 3 ऑप्शंस थी, मतलब 3 स्टेटमेंट थी रादर, ठीक है। ऑप्शंस तो 4 थी, 3 स्टेटमेंट में एक में मोगा इंस्क्रिप्शंस भी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, मोगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोगा एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में। मोगा इस बार गेम्स का कुछ मैस्केट भी है, कौन सी गेम का है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, बीच में करंट अफेयर्स आ गया। तो मोगा जो है, मोगा में क्या है कि ये जो है एक इंस्क्रिप्शन यहां पर नाम है, इसका सतवाहना से कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज हाउ पेपर में आपको एलिमिनेशन करनी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे फैक्ट्स आपको पता होंगे। आपको ये पता हो कि अच्छा ये तो मैंने वहां पे पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट में, सतवाहनास तो डेक्कन वाले रीजन में है, दक्कन रीजन में, वहां कोई हिसाब ही नहीं बैठता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो। सो ये आपके कुछ रूलर्स हैं यहां पर स्काइथियंस के, और ये रीजन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, सिंध, कश्मीर रीजन। हाँ, इनकी इंटरेक्शन हुई सतवाहनास के साथ, लड़ाई हुई, फाइनली शादी भी हुई, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि किस तरीके से जो सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स हैं वो यहां पर आकर शादी, देखो इंडो सेल्यूकस निकेटर के बेटी की शादी हम देखते हैं, इंडो ग्रीक्स की शादी मौर्याज में देखते हैं, फिर इंडो स्काइथियंस की शादी हम सतवाहनाज में देखते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, मैट्रिमोनियल अलायंस को शो कर रहा है, ठीक है। और किस तरीके से कह सकते हैं कि मिक्स्ड वैरायटी, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया से यहां पर आ रही है। ओके, अडॉप्टेड ग्रीक सिस्टम शत्रप्स का। ग्रीक सिस्टम शत्रप्स का मतलब ये हो गया कि एक बड़ा राजा है, उसने उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जैसे आज के समय पर भी हम करते हैं। पूरा का पूरा देश जो है हमने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर्स हैं। वैसे ही उस समय पर भी इन्होंने उस पूरे के पूरे जो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर रीजन का क्या है, गवर्नर है, ठीक है। ओके, ओवर पावर्ड बाय द कुशान्स। फाइनली जो है स्काइथियंस को कौन हराते हैं, कुशान्स हराते हैं, ठीक है। कुशान काफी इंपॉर्टेंट है, कुशान में एक रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये है स्काइथियंस का ये पर्टिकुलर रीजन जो है, क्योंकि अब देखो सतवाहनास यहां है, तो इनका सतवाहनास के साथ क्या है, पहले लड़ाई होती है, फिर मैट्रिमोनियल अलायंस होता है। ओके, स्काइथियंस की अगर हम कॉइनेज की बात करें, हाई क्वालिटी, ठीक है, डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स एंड, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, किंग का पोर्ट्रेट एब्सेंट था इनके समय पर, बट किंग कहां पर है, घोड़े पर है, ठीक है, घोड़े पर या क्रॉस लेग्ड है कुशन। तो एज सच घोड़ा मतलब किंग नहीं दिखाया गया, किंग किसी ना किसी एक्शन में दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से जो है डायनेस्टी में या कहां पर जो है घोड़ा इस तरीके से या राजे को इस तरीके से शो किया गया है, ठीक है। टिपिकली ग्रीक डिटीज, बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी आपको, बुद्धिज्म अभी भी है, ठीक है। बुद्धिज्म 2 कुशान रूलर्स आ चुके हैं, जो है सॉरी आपका शुंग रूलर्स आ चुके हैं मगध वाले रीजन में, बट बुद्धिज्म आज अभी भी सरवाइव कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, सो इंडो स्काइथियन सोल्जर्स इन गंधार आर्ट, यहां पर आप देखो इंडो स्काइथियन सोल्जर्स को डांस करते हुए दिखाया गया है। गंधार स्तूप ये हमने देखा, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भी डेवलप यहां पर हो चुका है। वेलकम, जय हिंद।
सो नेक्स्ट आपका इंडो स्काइथियन आर्ट की हम बात करते हैं। ग्रीक ड्रेस में है, पार्थियन ड्रेस आपको कुछ मिलती है, इंडो स्काइथियन ड्रेस मिलती है। कुल मिला के कल्चर बहुत मिक्स है, तो इंडो ग्रीक भी मिल रहे हैं, उसके बाद इंडो पार्थियन, इंडो स्काइथियन और उसके बाद कुषाण जाएंगे। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट मौर्यस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर बुद्धिज्म ये हमने बताया आपको, और शाक इंडियन टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ रीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा, ये याद करने वाले हैं। आज के सेशन में हम 30 से 40 क्वेश्चन भी करेंगे आखिर में। ठीक है, कुषाण एम्पायर, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये है आपकी यूची ट्राइब। बेसिकली जो प्रेजेंट डे आप कह सकते हैं तजाकिस्तान वाला, जो स्थान वाला जो रीजन है, वहां से एक पर्टिकुलर ट्राइब जो है एक्सपैंड करके पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को, प्रेजेंट डे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के कुछ रीजन को कैप्चर करती है, वहां पर एक अपना बड़ा एम्पायर बनाने में कामयाब होती है। तो जो कमी, मतलब मौर्यज जो कवर करके बैठे थे, मगध से पूरा कंट्रोल करके बैठे थे, मगध मौर्यज के बाद आता है शुंग, बट कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, वो कह लीजिए प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और बिहार तक रिस्ट्रिक्टेड है। यहां पर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहले हमने देखा इंडो ग्रीक, फिर इंडो पार्थियंस, फिर स्काइथियंस, और फिर कुषाण आते हैं। कुषाण में जो है वो एक बड़ा एम्पायर बनाने में कामयाब होते हैं। ठीक है, यऊची ट्राइब है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नदरन इंडिया। ठीक है, तारिम बेसिन, उस पर्टिकुलर जगह पर ये उस एरिया को कंसोलिडेट करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कनिष्क। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, जो बिल्कुल ध्यान में रखना है, कनिष्क का अगर आप टाइम देख लो तो ये बैठता है आपका 2nd सेंचुरी। अब वो हमने पढ़ा था 3rd सेंचुरी बीसी में खत्म हो गई थी कहानी, तो लगभग आप मान के चलो 300 350 साल हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे ट्राइब्स, छोटे छोटे वो हैं, वो कवर कर रहे हैं, बट ये जो है कनिष्क जो है यहां पर कंट्रोल करने में कामयाब होता है। 5th कुषाण रूलर है, बहुत वास्ट टेरिटरी, जिसमें कि साउथ टू उज्जैन तक अपना कंट्रोल करता है, कास्ट बियॉन्ड द पाटलिपुत्र, 2 कैपिटल्स, पुरुषपुरा, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। पुरुषपुरा इज पेशावर, जो प्रेजेंट डे पेशावर है, और उसके बाद मथुरा, नदरन इंडिया। लेगेसी की अगर हम बात करें तो यहां पर एस्टेब्लिश द कनिष्क एरा स्टार्टिंग 127 ई यूज्ड बाय कुषाण फॉर अ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है यहां पर एक कनिष्क एरा शुरू किया जाता है कनिष्क के द्वारा, बट ये एक रूलर रहता है जो कि पूरा का पूरा कुषाण को एक्सपैंड करता है, और मौर्यस के बाद आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंसोलिडेट करता है, जो कि इवन मौर्यस से पहले अगर हम देखें, महाजन पद के समय भी हमने ये देखा कि यहां के जो महाजन पद थे वो आपस में ही लड़ते रहे। ठीक है, गंधार, ठीक है, और कंबोज आपस में लड़ते रहे। तो एक सिंगल पावर जो है ये पहली बार आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आई है, जो इस पूरे रीजन को कंसोलिडेट करती है। ठीक है जी, ओके, लास्ट रूलर है इसका वासुदेव वन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस पे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका आता है कुषाण एम्पायर कल्चरल एक्सचेंज में। मतलब देखो, मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में 6 चीजें ध्यान में रखनी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, रिलीजियस, उसके अलावा आपका आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और फ्लरिश्ड अंडर द कल्चरल एक्सचेंज स्प्रेडिंग महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं, महायान बुद्धिज्म को इवन चाइना, कोरिया तक जो है इसी के बाद जो है प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर हम देखें, कन्वीन्ड अ मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनिष्क का, कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? हाँ जी, कहां? कश्मीर में। क्यों हुई कश्मीर में? क्योंकि कनिष्क का ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। देखो, जहां पर राजा का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, जहां पर उसकी कैपिटल होगी, या जो जहां उसका स्ट्रांग एरिया होगा वहीं पर होगी। शुरू से देख लीजिए आप बेशक, ठीक है, अजात शत्रु के समय पर, काल अशोक के समय पर, अशोक के समय पर, ठीक है, फिर आपका जो है कनिष्क के केस में, तो जो भी रूलर होगा उसका जो स्ट्रांग एरिया होगा वहीं पर आपको क्या मिलेगी? ये बुद्धिस्ट काउंसिल मिलेगी। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर पहुंची? कश्मीर से सीधा बिहार रीजन से कश्मीर पे आ गई, क्योंकि पावर सेंटर यहां पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और वहां पर कौन है? वहां पर तो शुंग रूलर्स थे। ठीक है, शुंग रूलर्स भी खैर अब डिक्लाइन हो चुके हैं अब तक तो जाते जाते, बट शुंग रूलर्स ब्राह्मणिकल
ब्राह्मण हैं, और वो रादर ये भी कहा गया कि वो बुद्धिज्म को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ एविडेंस ऐसे भी मिलते हैं। तो वो सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट कहां से मिलता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से सपोर्ट मिलता है, जहां बुद्धिज्म फैल रहा है। ठीक है, यहां पर महायान बुद्धिज्म फैलता है। ठीक है, प्रोमोटेड संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ प्राकृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपने संस्कृत में कन्वर्ट हो गए, जहां से मतलब जिसको क्रिटिसिज्म था कि संस्कृत सिर्फ एलीट की भाषा है, आपने पाली का इस्तेमाल किया, लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया, बट दोबारा से आप संस्कृत में आ गए। ओके, गंधाराठ, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। डिपिक्शंस ऑफ कुशान्स एंड डिवोटीज, कुशान पोर्ट्रेयल, डिस्टिंक्ट क्लोथिंग। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें कि बुद्धा, बोधिसत्व, मैत्रेय, मतलब एक स्पेसिफिकली जो गंधार आर्ट के रूप में इसको दिखाया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शॉल ड्रेप किया है अगर गौतम बुद्धा ने, तो उसमें बहुत फाइन चीजें दिखाई गई हैं, मतलब शॉल की ड्रेपिंग भी प्रॉपर तरीके से दिखाई गई, और जो फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चलिए, मर्जेस इंडियन एंड हेलिनिस्टिक एलिमेंट्स। हेलिनिस्टिक मतलब ग्रीक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात हम कई बार कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, 3 लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल। ठीक है, क्षत्रप्स और महाक्षत्र। क्षत्रप होता है बेसिकली उस एरिया का गवर्नर, उस एरिया का स्ट्रांग बंदा, ठीक है, जिसको आपने वहां पर अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री, सो दंडनायक, महादंडनायक, फ्यूडल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ग्रामिक, ग्राम लेवल पर, और फिर आपका आता है डिवाइन किनशिप, इंडिया एंड चाइनीज कंसेप्ट के जो राजा है वो भगवान का ही एक अंश है, वो उस उन्हीं के बिहाफ पर यहां पर रूल कर रहा है, तो उससे क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी रूलर की। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर, वो कंसेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, वीम खादफिसिस। ये है आपका फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ये है आपका किसके द्वारा? कुशान्स के द्वारा। फॉलोड हेलेनिस्टिक स्टाइल ऑफ प्रिसीडिंग ग्रीको बैक्टीरियन रूलर्स, इन्फ्लुएंस द अर्ली कॉइनेज ऑफ गुप्ता एम्पायर ऑल्सो। ठीक है, गुप्ता एम्पायर्स ने भी इसी चीज को आगे फॉलो किया। ठीक है, जो कॉइनेज का कह लीजिए स्ट्रक्चर था, वो इसी को फॉलो किया। ओके, सो ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, देन आपका रोमन कॉन्टेक्ट्स थे इनके। ठीक है, ये दिखाया गया है, ट्रेड था, मिलिट्री कॉपरेशन था चाइना के साथ, डिक्लाइन फॉल, वेस्टर्न कुशान्स जो हैं। अब बाद में चलकर क्या होता है, कुशान्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, खासकर कनिष्क के बाद। एक कुशान जो है वेस्टर्न कुशान, वहां पर जो इंडो सैसेनिड पर्शियंस हैं, ठीक है, सैसेनिड मतलब पर्शियंस, जो ईरानियंस हैं, उनके कंट्रोल में आ जाता है। ईरानियंस पहले तो उनको अपने अधीन ले आते हैं, बाद में हटा ही देते हैं उनको। ठीक है, उनको पूरा मर्ज ही कर लेते हैं अपने आप में। ठीक है, एक है आपका जो वेस्टर्न, जो ईस्टर्न कुशान्स हैं, वो पंजाब बेस्ड है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपनी टेरिटरीज को लूज कर देंगे। ठीक है, जिनको योद्ध्याज कहा गया। ठीक है, योद्ध्याज कहा गया बाय द 270 एडी, बाद में चलकर गुप्ता एम्पायर में इनको मर्ज कर लिया जाएगा। तो कुशान्स का क्या हुआ, वेस्टर्न वाला जो कुशान पार्ट था उसको मर्ज कर लिया ईरानियन एम्पायर्स ने, और ईस्टर्न वाले पार्ट को गुप्ता एम्पायर्स ने इवेंचुअली जाकर उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडो सैसिनियन, जो मैंने आपको बताया ईरान के रीजन में है। बस इतना, थोड़ा 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए इसमें। सो राइज ऑफ दिस 3rd और 4th सेंचुरी सीई, 3-4 चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन समझने हैं कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे चलकर जैसे हम गुप्ताज में देखेंगे, संगम लिटरेचर में, संगम एज में देखेंगे, बुक्स बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में पूछता है, पॉलिटिकल उतना नहीं पूछता है। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछता है, और इसमें मोटा मोटा जो है आपको क्रोनोलॉजी भी ध्यान में होनी चाहिए कि कौन जो है किस टाइम पे आया, क्योंकि जनरली अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे या जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखता है या याद नहीं रहता स्टूडेंट को, तो वो चाणक्य कब आए, ठीक है, इंडो सैसिन कब आए, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके, सो सैसिन किंग डिफीट्स पार्थियंस, एक्सपैंड्स ईस्ट, तो ये धीरे धीरे आपका कंट्रोल आता है। ये जो है, ये सैसियंस हैं जो कि वर्ड यूज करते हैं शहनशाह, जो आज भी वर्ड यूज होता है ना, शहनशाह, तो वो यहीं से आया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये ईरान के हैं, यहां पर अभी इस्लाम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे डोमिनेंट फेथ क्या है, ज़oroastrianism है, बुद्धिज्म का भी इंफ्लुएंस आपको देखने को मिलता है, पॉपुलैरिटी है शिवा और नंदी का,
ठीक है, शिवा और नंदी का जो है यहाँ नंदी वर्शिप आपको देखने को मिलती है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। ये हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न जो है अफगानिस्तान और ईस्टर्न ईरान और वेस्टर्न अफगानिस्तान, मतलब ईरान वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान वाले रीजन की। ठीक है, शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स, सेंट्रल ओवरलॉर्ड, ये जो शब्द है यहीं से आपका इंडिया में भी आया है। ठीक है, सो एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्रह्मी, पहलवी, बैक्ट्रियन स्क्रिप्ट, तो यहां पर खरोष्टी, ब्रह्मी, ये स्क्रिप्ट्स आपको आज भी मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, डिजाइन में रूलर विद एलेबोरेट हेड्रेस, मतलब इनका जो कॉइन्स हैं उसमें राजा जो है बहुत बड़ा हेड्रेस पहना होगा, और जरस्त्रियन फायर ऑल्टर और शिवा विद नंदी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सोच के चलिए, देखो जो ये फायर ऑल्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, अग्निकुंड काइंड ऑफ कह सकते हैं ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में, बट उसके साथ साथ इनके कॉइन्स में आपको शिवा और भगवान शिव और नंदी भी मिलते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, इसमें खरोष्टी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पॉइंट। ठीक है, तो ये पारसी कम्युनिटी, ठीक है, यहीं से फिर आपकी फर्दर इंडोसेसियन से ही पारसी कम्युनिटी आती है। ओके, अब हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट से सीधा बिहार पे चलते हैं, बिहार यूपी जो रीजन है वहां पे चलते हैं, जहां पर कौन थे, मौर्यास थे। मौर्यास के बाद कौन आता है, शुंग आता है। ठीक है, शुंग जो है क्या है, मगध डायनेस्टी रूल्ड दिस। अब यहां पर जो लास्ट रूलर है उसी का सेनापति जो है वो उसको मारता है, और पुष्यमित्र शुंग आफ्टर असैसिनेशन ऑफ मौर्यन किंग बृहद्रथ, ठीक है, लास्ट रूलर कौन है, बृहद्रथ है मौर्यास का, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग जो है सत्ता पर बैठता है, जो कि एक ब्राह्मण है। तो यहां पर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा फोकस था बुद्धिज्म में मौर्यास का, वो डिक्लाइन होगा और हिंदुइज्म का दोबारा से उदय हो रहा है। ठीक है, देन आपका इसमें सक्सेसर्स में कन्वा डायनेस्टी है, इसके बाद आती है छोटी डायनेस्टी कन्वा डायनेस्टी, किसके बाद, शुंग डायनेस्टी के बाद। ठीक है, शुंग डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी है। तो शुरू से याद रखो, हर्यंक डायनेस्टी के बाद कौन सा था, हां जी, 2 डायनेस्टी थी, हर्यंक डायनेस्टी, तीसरी थी नंदा डायनेस्टी, हर्यंक और नंदा के बीच में एक और डायनेस्टी थी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। ठीक है, नंदास के बाद क्या आता है, मौर्यास के बाद क्या हो गया, मौर्यास के बाद आपका शुंग डायनेस्टी हो गया, शुंग के बाद कौन सा हो गया, कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बार बार आपको दिमाग में दोहराना पड़ेगा तो याद होगा पेपर में, अदरवाइज भूल जाओगे पेपर में। ठीक है, वहां पे जाके सब खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके, मगध एक्सटेंडेड साउथ टू नर्मदास, नॉर्थ टू जलंधर। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन है इनका जो यहां पर आपको देखने को मिलता है। लास्ट जो शुंग किंग है वो देवभूति है, असैसिनेटेड बाय इसी के मिनिस्टर। देखो, शुंग ने भी, जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अपने राजा को मारा। ठीक है, लास्ट मौर्य जो राजा है बृहद्रथ, उसको मारा। वैसे ही शुंग डायनेस्टी का खत्म भी ऐसे ही होता है कि उसका जो मंत्री है, जो लास्ट रूलर है देवभूति, उसका जो मंत्री है वासुदेव कन्वा, वो उसको मारकर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, शिशुनाग, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आपका नंदा डायनेस्टी, नंदा के बाद मौर्यास आते हैं, मौर्यास के बाद फिर हम जो है शुंग और कन्वास पढ़ रहे हैं। बाकी लोगों को समझ आ रहा है, पिक्चर सीक्वेंस बननी चाहिए। ओके, तो यहां पर अब आपको रेफरेंसेस इन पतंजलि महाभाष्य, युग पुराण में ग्रीक अटैक्स के बारे में पता लगता है कि किस तरीके से ग्रीक अटैक हुआ पॉसिबली ऑन पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर आपका यवन कन्फ्लिक्ट मतलब इंडो ग्रीक कन्फ्लिक्ट। तो मालवी का अग्निमित्र मेंशन, पुष्यमित्र विक्ट्री ओवर यज्ञसेन। देखो, पुष्यमित्र काफी इंपॉर्टेंट है। इस पुष्यमित्र से सबसे ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट कौन आएगा, अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। फिर वही सेम कि आपका अश्वमेध, वो सारे सेक्रीफाइसेस किए गए। ठीक है, जिसमें हमने 3 तरीके के जो है यज्ञ देखे थे। कौन कौन से 3 यज्ञ थे, वाजपेय, अश्वमेध और राजसूया। पहले राजसूया, फिर वाजपेय और
अश्वमेध। ये तीनों यज्ञ आपको पता होना चाहिए। राजसूय कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, वाजपेय चैरियट रेस, और अश्वमेध घोड़ा घूमेगा, जो उसको रोकेगा उससे लड़ाई होगी, ठीक है। नहीं रोकेगा तो आपको आपने मान लिया जाएगा कि आपने राजा की सजरेनिटी को मान लिया, ठीक है। तो ये तीन जो है आपको ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद आपका मालविका अग्निमित्र ऑफ कालिदास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कालिदास आता है गुप्ता रूलर्स में जो है, बट वो जो कालिदास आते हैं गुप्ता रूलर्स में, वो किसके बारे में लिखते हैं? मालविका अग्निमित्र। दो हैं इसमें, मालविका और अग्निमित्र, ठीक है। लव स्टोरी है काइंड ऑफ। अब यहां पर अग्निमित्र जो है वो किससे हैं? शुंग डायनेस्टी से हैं। तो शुंग डायनेस्टी के एक रूलर अग्निमित्र के बारे में कालिदास जाकर लिखते हैं, कई साल कई सेंचुरीज के बाद जाकर लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अग्निमित्र के बारे में गुप्ता रूलर का एक कवि जो है कालिदास, जो सबसे फेमस कवि माने गए हैं, ठीक है, राइटर माने गए हैं, वो जो है किताब लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी आ गई, ठीक है। परसिक्यूटिंग बुद्धिस्ट, ऐसा भी, हाँ, पुष्यमित्र शुंग एक्यूज्ड ऑफ परसिक्यूटिंग बुद्धिस्ट, ऐसा लिखा गया है दिव्यवादन में, ठीक है। दिव्यवादन में यह चीज लिखी गई है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं उनको परसिक्यूट कर रहे हैं, मतलब रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, ऐसा लिखा गया, ठीक है। बट लेटर जो शुंग किंग्स हैं वो ज्यादा टॉलरेट माने गए, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल माने गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिलीजियस पॉलिसीज, हाँ, पतंजलि का योग सूत्र और महाभाष्य इसी समय पर लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। पतंजलि, देखो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं, सांख्य फिलॉसफी, ठीक है, योग फिलॉसफी, ठीक है, मोटा मोटा ये अपने इसमें पतंजलि योग सूत्र, इसी समय पर महाभाष्य भी पतंजलि ने इसी समय पर लिखा है। कालिदास लेटर प्ले मालविका अग्निमित्र, इंस्पिरेशन यहां से मिलती है। कालिदास इस समय पर नहीं थे, कालिदास गुप्ता पीरियड में थे, बट उनका जो इंस्पिरेशन है वो एक शुंग रूलर है, दैट इज अग्निमित्र। चलिए, सो वेरिएंट ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज का उदय होता है, लिंगुआ फ्रैंका बनता है, ज्यादा यूज होती है, ठीक है। देन आपका कन्वाज आते हैं, ठीक है, सक्सेसर्स, जैसे हमने देखा था वासुदेव कन्वा, ठीक है, अपने राजा को मारते हैं, मिनिस्टर होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। सो रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र अकॉर्डिंग टू पुराण्स एंड सजेस्ट पॉसिबल रूल फ्रॉम विदिशा एज वेल। हो सकता है 2 कैपिटल्स भी हों, ठीक है। तो यहां पर वासुदेव कन्वा इसको शुरू करते हैं, आखिरी में कौन है? शुश्रमन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शुश्रमन ये जो है यहां पर लास्ट रूलर है, ये लास्ट रूलर पूछा गया है पेपर में एक बार, ठीक है। ओके, कन्वा डायनेस्टी ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। लोकलाइज डिफीट ओवरथ्रोन बाय सतवाहना डायनेस्टी साउथ इंडिया में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की सतवाहना डायनेस्टी जो है, सतवाहना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो आप डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा जो है लगभग 45 साल रूल करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय जो है इनका नहीं रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कन्वा डायनेस्टी, और यहां पर छोटी छोटी और डायनेस्टीज आ चुकी हैं, यहां पर इंडो ग्रीक्स हैं, ठीक है। तो चारिन यूची ट्राइब जो हमने अभी देखा, कुशान्स हैं, ठीक है, इंडो स्काइथियंस हैं, यहां पर सतवाहनाज आ चुके हैं अब, ठीक है। सतवाहनाज जो प्रेजेंट डे दक्कन का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पर जो है अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डेक्कनीज एम्पायर, दैट इज सतवाहनास, दक्षिण पथ साउथ इंडिया। पुरानिक एविडेंस सजेस्ट 1st सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी बीसी, और पोस्ट मौर्यस नासिक और नानाघाट रीजन्स में आपको इसकी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, नासिक और नानाघाट। ये भी पूछा गया है, सतवाहनास कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस दे दी, नासिक दे दिया, नानाघाट दे दिया, तीसरा दे दिया मोगा। मोगा तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में है, ठीक है, तो ध्यान में रखना वो नहीं है, इसमें काउंट नहीं होता है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में भेजे में घुस जाए, ठीक है, याद रहे पेपर में। चलो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कैपिटल ये प्रतिष्ठान, ठीक है जी, ये आप रीजन देख लीजिए, गुजरात का रीजन, अपने पीक टाइम पे गुजरात का रीजन भी कैप्चर करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सतवाहना से रिलेटेड नहीं है, कभी भी उन्होंने गुजरात पर कंट्रोल नहीं किया, एक स्टेटमेंट होगा, पूछा होगा कौन सा स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। तो आपको ध्यान में फिर लिखना है कि नहीं गुजरात में था, ठीक है। तो ये मैप भी ध्यान में रखना है। तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र, ठीक है, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया दैट इज मध्य प्रदेश, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश अगर हम देखें, गुजरात, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका ऑल्सो। तो ये एक बड़ा एम्पायर सतवाहनास यहां पर आते हैं, ठीक है, मौर्यास के डिक्लाइन के बाद। और स्ट्रगल्स आफ्टर द शाक, शाक के साथ मैंने आपको बताया था कि मैट्रिमोनियल अलायंस होता है इंडो-स्काइथियंस के साथ, ठीक है। और गौतमीपुत्र सत्कारणी, ठीक है, ये हैं जो कि सही मायने में सतवाहनास को अपने पीक पर लेके जाते हैं। गौतमीपुत्र सत्कारणी डिफीटिंग साक, पहलवास और यावनास, ठीक है, इंडो ग्रीक्स बेसिकली। ओके, रूल्ड वास्ट टेरिटरी मालवा, ठीक है, प्रेजेंट डे मालवा, मालवा जो प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, सौराष्ट्र, कृष्णा रिवर, बिरार, कोंकण। और गौतमीपुत्र सत्कारणी विशिष्ट पुत्र पुलमवी। यहां पर एक पॉइंट जो कई बार पूछा गया है वो है मेट्रोनेमिक्स, ठीक है, मेट्रोनेमिक्स। ये क्या होता है मेट्रोनेमिक्स? मेट्रोनेमिक्स होता है कि ये पहले रूलर्स थे जिनमें मां का नाम आ रहा था, ठीक है। देखो गौतमी, ठीक है, गौतमी पुत्र, गौतमी का बेटा, ठीक है, विशिष्ट पुत्र, सो यहां पर मां का नाम आ रहा है। कहीं ना कहीं ये इस चीज को शो कर रहा है कि जो इंपॉर्टेंस है महिलाओं की, इवन ये भी एविडेंस मिलते हैं कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी थी, महिलाएं प्रॉपर्टी बेच सकती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पोजेशन, ये बताता है महिलाओं का स्टेटस जो है वो कंपैरेटिवली बेटर था विजवी अदर डायनेस्टीज, ठीक है। तो सतवाहना डायनेस्टी के बारे में ये खास पॉइंट है, ठीक है। इनेबिलिटी, अब इनकी डिक्लाइन में अगर हम बात करें तो फ्यूडेटरीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत सारी इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स यहां पर डेवलप हो गई, ठीक है। मिड 3rd सेंचुरी सीई तक इनका जो है क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब इनके सक्सेसर्स अभिराज, बहुत सारे छोटे छोटे, फिर ये भी छोटे छोटे कह लीजिए किंगडम्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। कदम्बाज, वकाटकाज, ठीक है, ये वकाटकाज आपको बाद में चलकर गुप्ता पीरियड्स के समय पर मैट्रिमोनियल अलायंस करते हुए मिलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा गया एक बार कि गुप्तास के साथ किसने किया मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, तो वकाटकाज ने, ठीक है। ओके, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है, विष्णु कुंदिन्स और चालुक्याज, ठीक है, चालुक्याज अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चालुक्याज है। प्रभावती गुप्ता, वेरी गुड, ठीक है, यस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाय फ्यूडेटरीज। और राजा की बात करें, किंग ऑफ हायरार्की, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है, फ्यूडेटरी लेवल्स, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बट हां, आपको जो यहां पर पॉइंट ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको मेट्रोनोमिक्स वाला पॉइंट बताया है, ठीक है, गवर्नड बाय अमात्यास, महारथीस, महाभोज, मिलिट्री लीडर्स हैं यहां पर, नाम, टर्मिनोलॉजी पूछता है, टर्मिनोलॉजीज पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अलग अलग जगह क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता चलूंगा आपको। ओके, सो दिस इज ब्रीफली कि किस तरीके की कॉमोडिटी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, एग्रीकल्चर था, प्रोडक्शन था, ट्रेड था, सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं क्योंकि पोर्ट्स हैं, ठीक है, इनके पास पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा रॉयल लैंड ग्रांट्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास का, क्योंकि आप लैंड दे रहे हो। लैंड देने से क्या होता है कि लोकल फ्यूडलिज्म डेवलप होता है, लोकल राजा स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेंट्रल राजा कमजोर होगा, ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा कि इस राजा का मैं मालिक हूं, मतलब इस टेरिटरी का मैं मालिक हूं। ओके, प्रमोशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये आपको देखने को मिलता है। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंपोज्ड सप्तसती प्रेजेस शिवा, मेंशंस टेंपल कंस्ट्रक्शंस, ये आपको देखने को मिलता है। मेट्रोनेमिक्स, यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। वुमेन का स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि मेट्रियारिकल सोसाइटी है या मेट्रिलिनियन सोसाइटी है कि वुमेन जो है हेड ऑफ द फैमिली है, ऐसा नहीं है, बट महिलाओं का जो स्थिति है वो बेटर है कंपैरेटिवली, ठीक है। ओके, संस्कृत रेयरली यूज्ड इन पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, बाइलिंगुअल कॉइन्स, मिडल इंडो आर्यन ऑन वन साइड एंड तमिल ऑन द अदर, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। ओके, पायनियर्ड रूलर, तो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अमरावती स्तूप, देखो अमरावती ना 3 जगह मिलता है, ठीक है, अमरावती एक नदी भी है, ठीक है, कहां पर है नदी वो बताओ, अमरावती नदी कहां पर है? साउथ में है, कौन से स्टेट में बता दो। अमरावती आपको महाराष्ट्र में भी मिलता है, अमरावती आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, अगर हम सिटी की बात करें तो ये अमरावती जो है स्तूप की बात कर रहा है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पर आपको गोली, जोग्राफिटा, ठीक है, ये आपको इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, ये नाम पूछता है, थोड़े से टफ नाम हो सकते हैं जो स्पेशली पहली बार पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये पूछता है आपका। हाँ जी, अमरावती नदी है तमिलनाडु में, ठीक है।
ये हमने डिस्कस किया था ज्योग्राफी में, अगर किसी ने ध्यान दिया तो। ओके, इसके अलावा जो केव्स आपको मिलती हैं, ठीक है, अजंता अलोरा केव्स, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर केव नंबर 9 और 10, ठीक है। रिप्लेस्ड ब्रिक वुड वर्क विद स्टोन, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा स्तूप। इंडियन पेंटिंग्स आउटसाइड ऑफ रॉक आर्ट फाउंड ओनली इन अजंता केव्स 9 एंड 10, ठीक है। अजंता केव्स में आपको इनका जो है कह लीजिए आर्ट पेंटिंग्स की लेगेसी देखने को मिलती है, और ब्राह्मणिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस है, पावरफुल एम्पायर है, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गुप्ता एज पे। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर आपको रिवीजन सेशन है, एक एक पॉइंट समझाना नहीं चाह रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट आइडिया इज यू, आई होप यू आर गेटिंग। चलो, नेक्स्ट आता है गुप्ता एज पोस्ट मॉडर्न एरा में। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो गुप्तास के बारे में सबसे खास बात क्या है, गोल्डन एज कहा जाता है इसे। अगर आप देखेंगे ये वो पीरियड है जिसमें कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, लिटरेचर, हर एक चीज जो है वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी डेवलप हुई। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी के अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कहा जाता है, जो कह लीजिए वर्ण सिस्टम है, खासकर जो कास्ट सिस्टम है, लोअर कास्ट है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है। देखो कभी भी कोई भी एम्पायर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हर मामले में परफेक्ट हो, बट हाँ बहुत सारी चीजें जो है यहां पर एक्सेल करते हैं। ये वो आप कह सकते हैं वो पीरियड है जो कि दुनिया की इकोनॉमी में सेंटर है इंडिया, ठीक है। अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है हम, ठीक है। आज के समय पर हम 3 से 4% है, तो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। ये इस पे आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो फॉल ऑफ कुशान्स, ठीक है, एंड सतवाहनास। इससे क्या हुआ, देखो कुशान नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कंसोलिडेट, सतवाहनास दक्कन वाले रीजन में। अब तक आते आते लगभग 4th सेंचुरी तक आते आते सतवाहनास भी डिक्लाइन हो गए, उधर से कुशान भी डिक्लाइन हो गए, तो एक वैक्यूम बना हुआ है। इस वैक्यूम को पूरा करते हैं कौन, गुप्तास, ठीक है। स्टेज सेट फॉर इमर्जेंस ऑफ माइनर डायनेस्टीज एंड गुप्ता एम्पायर। सो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, डिटेल्स अबाउट अर्ली गुप्ता एक एक करके देखते हैं। श्री गुप्त जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। उसके बाद चंद्रगुप्त वन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, सन ऑफ घटोत्कच, फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग इनको बोला जाता है, मतलब इंडिपेंडेंटली जिन्होंने काफी इसको ग्रो किया। बिहार, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और बंगाल तक इनका कंट्रोल था, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त, ठीक है, सबसे ज्यादा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर जो है समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त इज लाइक मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, जो बहुत अच्छे मतलब कह लो योद्धा भी हैं, वीणा वीणा भी बजा रहे हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, पोइट्री भी लिख रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है। मतलब इट्स ही इज लाइक ऑल इन वन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो यहां पर ग्रेटेस्ट गुप्ता एम्पायर एक्सपेंडेड कंसोलिडेटेड एम्पायर, हिमालयस टू कृष्णा, गोदावरी रिवर तक, अफगानिस्तान तक, ब्रह्मपुत्र रिवर तक। आप सोच सकते हैं कि किस एक्सटेंट पे जो है गुप्ता एम्पायर नॉट जस्ट पीक इसके बाद आएगा, बट यहां पर गुप्ता एम्पायर को सही मायने में एक्सपैंड करने में इनका योगदान है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम बात करें, फॉलोड कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र कब लिखा गया है, मौर्यस के समय पर, चंद्रगुप्त मौर्य, बट बहुत सालों बाद, लगभग 600-700 साल बाद भी उसको फॉलो कौन कर रहा है, समुद्रगुप्त फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजेस हिज क्वालिटीज, ठीक है। इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है उस पे इनकी क्वालिटीज के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं चंद्रगुप्त टू, या विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस समय पर गुप्ता जो कह लीजिए एम्पायर है वो अपने पीक पर है, ठीक है। और इसके अलावा जो वेस्टर्न पोर्ट्स हैं, गुजरात का रीजन है वो भी कैप्चर कर लेते हैं, मड़ू, चौपारा, कैम्बे, ठीक है। मेजर विक्ट्री डिफीटिंग शाक क्षत्रप्स, ठीक है। शाक जो इंडो स्काइथियंस है उनको भी हरा देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा नवरत्न का जो कंसेप्ट है, 9 रत्न, जो बाद में चलकर आप कह लो कि अकबर लेकर आता है अपने उसमें रूल में, तो ये 9 रत्नों का जो है कंसेप्ट ये भी लेकर आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सबसे पहले ये लेके आते हैं। उसके बाद आपका आता है कुमारगुप्त वन। उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय,
मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को आज का आप कैम्ब्रिज कह लीजिए, ऑक्सफोर्ड कह लीजिए, ठीक है, जिस लेवल पर वो यूनिवर्सिटीज हैं, ये बहुत बहुत सारे सोर्सेज में लिखा गया है 10,000 स्टूडेंट। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आज के समय पर भी 10,000 बच्चे नहीं पढ़ते हैं। 10,000 बच्चे पढ़ना एक कैंपस में, 2,000 से ज्यादा टीचर्स होना, ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। मेंटेन्ड इनहेरिटेड टेरिटरी गुजरात टू बंगाल, नालंदा विश्वविद्यालय। इंसिडेंटली एक पॉइंट जो हमेशा नालंदा विश्वविद्यालय के डिस्कस करते आता है, जो यहां पर रिलेवेंट नहीं है, बट बता देता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय जिसने जलाया, ये कहा जाता है कि 6 महीने तक वहां वो उसमें किताबें जलती रहीं, कोई कहता 3 महीने, कोई कहता 6 महीने, 8 महीने, चलो वॉट एवर द टाइम इज। बख्तियार खलजी, जैसे ही आप नालंदा विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, उस रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। ठीक है, आयरनी है बट ट्रू है। चलो नेक्स्ट आपका स्कंदगुप्त, क्लेम टू रिस्टोर गुप्ता फैमिली फॉर्च्यून्स, डिक्लाइन प्रीवियसली, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे गुप्ताज का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है गुप्ता डिक्लाइन की बात करें, अर्ली 4th सेंचुरी एडी, रूल्ड नॉर्थ इंडिया। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी तक आते आते ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर हम पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रोविंसेस में है। ठीक है, माइल्ड क्रिमिनल लॉ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, कोई कैपिटल पनिशमेंट, टॉर्चर ज्यादा आपको देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लो क्राइम रेट। बट एक दो पॉइंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, महिलाओं की स्थिति और जो है लोअर कास्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, मतलब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। ओके, सिंपल लिविंग, सो ये सारी चीजें हैं। एक्सपोर्ट्स है बहुत अच्छा, इंपोर्ट ट्रेड, रिलीजन। ठीक है, वैष्णव हिंदू, ठीक है, वैष्णव हिंदू, बट वैष्णव हिंदू के साथ साथ बाकी जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है, जैसे शुंग के केस में लिखा गया। ठीक है, शुंग के केस में हमने देखा ना कि दिव्यवादन में लिखा गया कि उन्होंने बुद्धिस्ट का जो है परसिक्यूशन किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, सो पेट्रोनाइज्ड नालंदा, ये हमने अभी देखा। ठीक है, कुमारगुप्त वन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका गुप्ता में, जो पूछा जाता है बार बार पेपर में, ये है लिटरेचर, साइंस, एजुकेशन। ये था अपने पीक पर उस समय पर। ठीक है, सो बिकेम द लिंगुआ फ्रैंका, दैट इज संस्कृत। ठीक है, कालिदास जो है, हरिशेन, इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, शुद्रक, मृच कटिका, ये बुक लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रह्मीर जो है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर बुक्स लिखते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट जो है मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली, शंकु ज्योग्राफी, धनवंतरी मेडिसिन। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड पे पीक पे थे। ठीक है, जिनके बारे में आज भी बात की जाती है। ठीक है, सो डॉक्टर स्किल्ड इन सर्जरी एंड इनोकुलेशन, ये सारी चीजें मिलती है। इनकरेजमेंट फॉर संस्कृत, डिबेट, म्यूजिक, आर्ट, पुराण्स, महाभारत, रामायण इसी समय पर कहा जाता है कि फाइनलाइज हुए, उन्हें फाइनल टचेस आए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अच्छा ये इस समय पर लिखे गए, नहीं, ये देखो बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं महाभारत के, रामायण के इंडिया में। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बट ये वाले जो है आज भी कह लीजिए पढ़े जाते हैं। प्रीमियर बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखें, अजंता, एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुर, सिगरिया, ये आपकी लोकेशंस हैं श्रीलंका में। ठीक है, आखिरी की दो, शिल्प शास्त्र, आर्ट ट्रीटीज, टाउन प्लानिंग के लिए, ये सारी चीजें अपनी पीक पर थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, सो लाइक लिटरेरी, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, मेडिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीजें जो हैं अपने पीक पर हैं गुप्ता एम्पायर में। मेटल वर्क, ठीक है, गोल्ड स्टेयरकेसेस, अदर आर्ट फॉर्म्स, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। सो लेट्स गो अहेड। हाँ, फ्लरिश्ड विद अजंता एंड बाघ केव फ्रेस्कोस। फ्रेस्कोस होता है पेंटिंग, बेसिकली जो वॉल पेंटिंग्स की जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अजंता और बाघ के फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं। डिक्लाइन जो है, इसमें कहा जाता है कि डिक्लाइन के क्या कारण थे, मोटा मोटा पुष्य मित्र वीकेंड द एम्पायर। ठीक है, और हून इन्वेजन हुए। उसके अलावा इंटरनल वीक सक्सेसर्स आए, बाद में चलकर रॉयल फैमिली कन्फ्लिक्ट हुए, इकोनॉमिक जो है स्ट्रेन आना शुरू हुआ, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड खत्म हुआ या कम हुआ। ठीक है, जो ऑफिसर्स को लैंड दी थी वो क्या हुआ, फ्यूडलिज्म इंप्रूव हुआ, उससे फ्यूडलिज्म बढ़ा, वो धीरे धीरे क्या हो गए, अब स्ट्रांग होते गए। जैसे ही सेंटर में वीक रूलर आया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये जो है कुछ डिक्लाइन के कारण रहे। आगे चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, हम थोड़ा दक्षिण का सैर करके आते हैं। दक्षिण की सैर में सबसे पहले आता है संगम एज। संगम एज का जो मोटा मोटा टाइम पीरियड कहा जाता है वो 3rd
सेंचुरी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, टू थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा। तो लगभग ये 600 साल का पीरियड जो है यहां पर ये कहा जाता है। ओके, सो सबसे पहले ये हमने इसको क्लासिकल एज कहा जाता है, और ये वो एज है जिसमें कि बहुत रिच तमिल लिटरेचर जो है यहां पर लिखा गया। ठीक है, यहां पर संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब है कन्फ्लुएंस, और सपोर्टेड बाय पांड्यन किंग्स लव फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब ये पांड्यास कहां थे, चोलास कहां थे, चेरास कहां थे, ये क्वेश्चन आपका बनता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस बेसिक क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। कोशिश करूंगा कि आज आपको याद हो जाए। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, अब यहां पर अगर आप देखेंगे 3 संगम जो है हुए हैं। 3 संगम को ऐसे, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ा ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, वैसे ही 3 आप ऐसे मान लीजिए संगम काउंसिल्स हैं। ठीक है, इनको फर्स्ट संगम कहां पर हुआ? मदुरई में। ठीक है, मदुरई पांड्यास की कैपिटल थी। पांड्यास कहां थे अभी बताऊंगा मैप पे। अटेंडेड बाय गॉड्स, अब ये कहा जाता है कि खुद भगवान जो हैं और ऋषि मुनि, जो बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इसको अटेंड किया, और कोई इसका सर्वाइविंग वर्क नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी जो है वो आपकी हुई कबदापुरम। तोल्काप्पियम जो है सरवाइव किया, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तोल्काप्पियम पे। ठीक है, तमिल ग्रामर कई बार क्वेश्चन पूछा जा गया, बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए तोल्काप्पियम, क्वेश्चन देखते ही टिक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा टफ नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड संगम मदुरई। मेनी पोएट्स प्रोड्यूस वर्क्स, बट कुछ ही सरवाइव हैं आज के समय पर। चलो अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। देखो चोलास, पांड्यास, चेरास। देखो चोलास जो है ना, उनके लिए मेन जो नदी है वो है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के आसपास ये बसे हुए हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, इनके लिए उरव्यूर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। कावेरी पट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। नागापट्टनम वेनी, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सदर्न आंध्र प्रदेश है और नदरन तमिलनाडु है, उसमें आपके क्या आते हैं? चोल एम्पायर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका पांड्याज आता है। पांड्याज आता है सदर्न तमिलनाडु में। ठीक है, सदर्न तमिलनाडु, उसमें जो कैपिटल है वो है आपकी मदुरई। ठीक है, मदुरई। अब ये बताओ मदुरई कौन सी नदी के किनारे पर है? ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में गूगल करके कैसे भी मेरे को बताओ मदुरई किस किनारे पे है। जस्ट वांट टू मेक इंश्योर कि आपको याद हो, थोड़ा पॉज करो या सोचो। ओके, उसके बाद आता है आपका चेरास, जो कि प्रेजेंट डे कहां पर है? केरल में है। ठीक है, प्रेजेंट डे केरल में है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा सिटीज, जो पोर्ट सिटीज है, उनको भी ध्यान देना है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि टोंडी, ठीक है, टोंडी, मुचरी। ठीक है, मुचरी ये क्या है? पोर्ट सिटी है, क्योंकि इसी से ट्रेड हो रहा है सारा का सारा। हमारी कोरकई पोर्ट, पांड्यास का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोरकई पोर्ट। ठीक है, कोरकई पोर्ट। वाईगई नदी, वेरी गुड। ठीक है, सो दैट इज वाईगई नदी। ठीक है, ऊपर आपकी यहां पर हो गई कावेरी। ठीक है, कावेरी, और यहां पर हो गई आपकी वाईगई। ठीक है, वाईगई नदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सो वाईगई नदी के किनारे पर। और चेराज हो गया, टोंडी, और ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, ये ही जो चोलास हैं, चोलास को कौन रिप्लेस करेगा बाद में चलकर? पल्लवाज रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ओके। सो यहां पर आप देख सकते हैं मदुरई वाईगई नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर कौन सा है आपका? जो चोलाज है। ठीक है, चोलाज है। और इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है? उरव्यूर है, और करूवूर है, और कावेरीपट्टनम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक सिटीज आप कह सकते हैं। उसके बाद आपका चेरास, जिसमें पेरियार नदी है, जो कि प्रेजेंट डे केरल में है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, चोलास, पांड्यास और चेरास। ठीक है, सीपीसी, ठीक है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन। ठीक है, सीपीसी, सेंट्रल पुलिस कैंटीन। ठीक है, खासकर जब अगर आप सीएपीएफ ज्वाइन करेंगे तो सेंट्रल पुलिस कैंटीन, सीपीसी। ठीक है, इसे याद रख लेना। ओके, हाँ, अब इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कौन कौन सा इनका सिंबल था? ठीक है, सिंबल था। चेरास का क्या है? बो एंड एरो। ठीक है, इसकी भी कहानी बताऊंगा याद रखने की, पहले एक बार देख लेते हैं। बो एंड एरो। ठीक है, और सो ये हो गया आपका बो एंड एरो। पांड्यास का फिश है, और चोलास का टाइगर है। ठीक है, चोलास का टाइगर है। अब ऐसे समझो कि यहां पर केरल में, मतलब हाइपोथेटिकली, खैर अभी तो बहुत बाद में चलकर जो है पोर्चुगीज आते हैं, तो ऐसे समझो कि पोर्चुगीज ने आना है। ठीक है, तो यहां पर ये बो एंड एरो लेकर खड़े हैं कि पोर्चुगीज आएंगे, हम उन पर तीर कमान से चलाएंगे और उनको
समुद्र में ही अटैक कर देंगे, ठीक है। पांड्यास जो है साउथ में है, वहां पर बहुत अच्छा जो है क्या कह लीजिए गल्फ है, बहुत बढ़िया फिश होती है, तो उनका सिंबल क्या है, फिश है। अब चोलास जो है, चोलास ने इवेंचुअली कहां पर कंट्रोल किया, साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इस पर्टिकुलर रीजन में जहां टाइगर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, सिंबल टाइगर हो गया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में जाकर इन्होंने टाइगर्स देखे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस ये कावेरी नदी, ये वाईगई नदी, यहां पेरियार नदी है, ठीक है। तो नदियां भी ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी ध्यान में रखने हैं, बस इतना ही इसमें ध्यान रखने वाला है। तोलकापियम, ठीक है, तोलकापियम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में तोलकापियम, सो ग्रामर, ठीक है, तमिल लिटरेरी वर्क, और उसके बाद आपका फोकस ऑन पोइट्री, मॉडर्न स्कॉलर्स। अच्छा, इसमें ना 3 मेन कैटेगरीज हैं लिटरेचर की, 3 मेन कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर है। इट्टू टोगई, इट्टू टोगई, इट्टू इट्टू ट 8 से देखो, इट्टू 8 से मिलता जुलता है अगर हम बोलने में देखें अगर, ठीक है। सो इट्टू टोगई 8 कलेक्शंस, ठीक है। और देन आपका पट्टू पट्टू 10 सॉन्ग, सो नाटू नाटू, ठीक है, नाटू RRR वाला सॉन्ग, नाटू नाटू, तो उसमें क्या है, नाटू नाटू बहुत अच्छा सॉन्ग है, बेस्ट सॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 सॉन्ग्स, ठीक है, ये हो गया आपका 10 सॉन्ग्स। हेलो, वेलकम। सो पतिना किल कानाकू 18 माइनर वर्क्स, ठीक है, 18 माइनर वर्क्स। सो 9, ठीक है, यहां पर 9 आ रहा है, 9 का डबल 18, ठीक है। तो ये आपका 18 माइनर वर्क्स हैं। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज मुश्किल हैं, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ठीक है, बट अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे मुश्किल नहीं है। 8 to 8 हो गया, ठीक है। पट्टू पट्टू, नट्टू नाटू नाटू, पाटू पाटू, सो दैट इज बेसिकली सॉन्ग है, ठीक है, 10 सॉन्ग्स हैं। और पट्टे निकल नाको, दैट इज 9, दैट इज 18, 9 into 2 18। ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये बुक्स हैं, वो 8 बुक्स कौन सी हैं, 10 बुक्स कौन सी हैं। अब जैसे देखो, ये इसके बारे में कई बार पूछा गया है, सिल पाटीगरम, ठीक है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये बुक। मनिका मलाई, ठीक है, ये पूछा गया है। 5 एपिक्स हैं, 5 ग्रेट पोएम्स हैं, ठीक है, बेसिकली एक स्टोरी में लिखा गया है, जिसको कि वहां पर कह लीजिए सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में काफी ज्यादा पूजा जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, जीव, कचिन मनी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स हैं, सिलपादिकरम, मनिका मलाई, वेलापति एंड कुदन केसी। अब इसमें जो ये है ये दो बुक्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिलपादिकरम में ऑथर है इलांगो अदिगल, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है। मनिका मलाई, ऑथर सथनार, सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कि मनिका मलाई का ऑथर कौन है, ठीक है, सो दैट इज सथनार। और शिल्पादिकरम का ऑथर कौन है, इलांगो अदिगल, ठीक है। सो शिल्पादिकरम, इलांगो अदिगल, मनिका मलाई, ऑथर सथनार, ठीक है। तो ये आपका बुक्स जो है इसके बारे में पूछा गया है। ओके, इसके अलावा कुछ वुमेन पोएट्स मिलते हैं आपको, ठीक है, वुमेन पोएट्स जैसे कि अव्यार, नाचल्यार, काक्य, पद्यन्यार। देखो अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये ऑथर्स पूछ लिए और पूछा कौन है ये, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स हैं, ये वुमेन ऑथर्स हैं, ठीक है, ये पोर्ट्स हैं, ठीक है, वहां के सदर्न इंडिया के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका चोला चेरास पांड्यास हमने देख लिया, कहां कहां पर है वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें ये मैंने आपको रॉयल एम्बलम्स बता दिए, ठीक है, चौरास चेलास और पांड्यास का, और चोलास चेरास और पांड्यास का। देन यस, एक 2 टर्म्स इसमें और इंपॉर्टेंट है, एम पेरुन कुलू काउंसिल ऑफ 5, एम पर्याम ग्रेट असेंबली, ठीक है, दैट इज 8 गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स हैं जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये है आपका डीटीज, ठीक है, जैसे कि लैंड डिवीजन। अब इसमें बताया गया है कि 5-fold लैंड डिवीजन है, जैसे कि अगर आप लैंड डिवीजन की बात करें तो मुर्गुन है आपका हंटिंग एंड हनी कलेक्शन,
ठीक है, मुरुगन जूस हंटिंग एंड हनी कलेक्शन। मुलई मायन विष्णु, विष्णु भगवान किसके लिए, कृष्ण भगवान, ठीक है, कैटल, कैटल रियरिंग, ठीक है, कृष्ण भगवान कैटल रियरिंग डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें मरुदम इंद्रा, इंद्र इज व्हाट, बारिश, बारिश किसके लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ठीक है। नैदयाल वरुण, वरुण इज पानी, पानी में क्या होगा, मछली, ठीक है, फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। पल्लई कोरबई, कोरबई इज पार्वती, ठीक है। सो वॉर एंड विक्ट्री, फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। सो दुर्गा, बेसिकली माँ दुर्गा। सो दैट इज हाउ ये आपका डिवीजन है और उसको लेकर उनकी मेन डीटीज हैं। और एक जो वर्ड आपका पूछा गया है, ये 4 इंपॉर्टेंट कास्ट, जैसे वेललार्स है, फार्मर्स, ठीक है, वेललार्स फार्मर्स। वनी, वनी वाणिज्य से याद रखना, वाणिज्य, वाणिज्य किसे कहा जाता है, कॉमर्स को, कॉमर्स मतलब ट्रेड, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, वाणिगर, वाणिज्य, ठीक है। सो अथनार, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एलिट्स, ठीक है, अथनार। और अरसर, रूलिंग क्लास। तो ये हो गई आपकी अरसर, रूलिंग क्लास। ये टाइप ऑफ कास्ट या टाइप ऑफ क्लास भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आपका संगम रिलीजन में, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा जो है ये पोर्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए थे, मुसरी, कोरकई, ठीक है, ये पोर्ट्स इंपॉर्टेंट बता दिए थे। ये जो है टर्मिनोलॉजीज और लिटरेचर पे तोल्कापियम आपको ध्यान में रखना है, शिल्पादिकरम, मन का मलाई, उनके जो ऑथर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दैट्स इट। हाँ जी, समझ आ रहा है। उसके बाद कालभराज आते हैं, कालभराज इनको हटा देते हैं, फिर दोबारा से आपको जो है चोलाज और फिर पांड्यास देखने को मिलते हैं। ओके, पोस्ट गुप्ता एज, यस, यहां तक किसी का कोई डाउट? ट्रस्ट में मैं आपको बहुत कंसाइज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रहा हूं, ठीक है। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बता रहा हूं, और ये कुछ पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो आपके रीडिंग के लिए हो सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती या थोड़ी सी बोरिंग लगती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आती है, आपकी पेशेंस। इफ यू आर पेशेंट टू लिसन, टू अंडरस्टैंड कि अगर इफ आई हैव इन्वेस्ट दिस मच टाइम इनटू दिस, आई कैन स्कोर सम क्वेश्चंस, आई कैन आंसर सम क्वेश्चंस विच आई एम, मतलब पढ़ के मैं छोड़ देता हूं, उन क्वेश्चंस को मैं एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाऊंगा पेपर में, ठीक है। दैट इज द आइडिया। चलो आगे चलते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन में लास्ट रूलर था वर्धन डायनेस्टी का, और लगभग कन्नौज जो प्रेजेंट डे कन्नौज वेस्टर्न यूपी में, वहां से रूल किया। कन्यक कुब्ज भी जो है इसको बोला जाता था। और पुष्यभूति डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, ये रूलर बना थानेश्वर का। थानेश्वर आज भी प्रेजेंट डे हरियाणा में है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्थानेश्वर या थानेश्वर, और ये रहा कन्नौज, ठीक है। तो यहां से ये कंट्रोल किया, तो पूरा का पूरा जो प्रेजेंट डे यूपी, बिहार, हरियाणा का रीजन जो है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का रीजन है, और इवन गुजरात का रीजन भी जो है यहां पर हर्षवर्धन ने कंट्रोल किया, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में ये बहुत खास है। फेयर रूल। इसके समय पर जो एक इंपॉर्टेंट चाइनीज रूलर आया है वो है हुआन जैंग, ठीक है, यह जुआन जैंग कहा जाता है। जुआन जैंग जो है इसी के समय पर जो है वो भारत आया था, और जो कि काफी समय जो है लगभग 7-8 साल जो है भारत में रहा, और जिसमें काफी समय उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में भी बिताया, वहां पर पढ़ाई वढ़ाई की। और इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त में शुरू किया गया था, तो वो कंटिन्यूड है हर्षवर्धन के समय पर। रादर उसको बहुत ज्यादा डोनेशंस दी गई हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है, ठीक है। और ये इस समय पर आते आते जो कह लीजिए नालंदा बन चुका है, मतलब वो एक अपनी प्रोमिनेंस पर है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा अगर हम देखें बाणभट्ट, किंग्स प्राइमरी किंगडम, जो बाणभट्ट है जो मेन कवि है वो हर्षवर्धन के समय पर है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छा राइटर है,
ठीक है। तो उन्होंने 3 संस्कृत प्ले नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है खुद लिखी। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कास्ट सिस्टम देखें तो कास्ट सिस्टम था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सती था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस थी, विडो रीमैरिज पर भी, और बुद्धिज्म प्रमोट हुआ, हेल्ड अ ग्रैंड असेंबली, रिलीजियस सेरेमनी, हर 5 साल बाद आपका इलाहाबाद में एक सेरेमनी होती थी जिसमें बहुत सारे धर्मों के लोगों को बुलाया जाता था, बुद्धिज्म, और ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन बहुत ज्यादा दयालु था, मतलब इतना दयालु था, इतने ज्यादा गिफ्ट्स देता था कि मतलब जो भी आ रहा है मतलब उसको वापस नहीं भेजा जाता था। ये कहा जाता है कई बार आखिरी तक जाते जाते अपने कपड़े तक भी डोनेट कर दिए, ठीक है, इतना ज्यादा जो है वो डोनेट करने में विश्वास रखता था, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में ये बात कही जाती है। चलिए, सो अब क्या होता है, धीरे धीरे फ्यूडलिज्म बढ़ता है, लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद लैंड ग्रांट से क्या होगा, फ्यूडलिज्म बढ़ेगा, छोटे छोटे लॉर्ड्स, ओवरलॉर्ड्स जो है डेवलप होना शुरू होंगे, ठीक है, और एम्पायर जो है कमजोर होता जाएगा, ठीक है। सो नो हायर एम्पायर, और इसके बाद कोई ऐसा हायर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो एम्पायर जो है खत्म हो गया आपका। फिर उसके बाद हम चलते हैं दोबारा से साउथ इंडिया पे। साउथ इंडिया में पल्लवा डायनेस्टी। अब देखो जहां पर कौन थे, जहां पर चोल थे, चोल्स के बाद कालभराज आए थे, कालभराज को हराकर फिर कौन आता है, पल्लवा डायनेस्टी आती है, ठीक है, पल्लवास। सो साउथ इंडिया प्रेजेंट है तमिलनाडु, सो ओरिजिन अनक्लियर, पॉसिबली आंध्र प्रदेश से कहा जाता है, साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, चोल फिर दोबारा से आएंगे 9th सेंचुरी में, ठीक है, 9th सेंचुरी में जो अभी रिसेंटली आपने एक मूवी देखी होगी PS1 PS2, ठीक है, फुल फॉर्म मैं भूल जाता हूं उसकी, ठीक है, कोई किसी को याद है तो प्लीज लिखो, मैं एकदम स्ट्राइक करते करते भूल रहा हूं। एनीवेज, सो PS1 PS2 मूवीज आई हैं आपकी, और जिसमें कि चोल एम्पायर के बारे में बताया गया है। तो चोल एम्पायर 9th सेंचुरी से लेकर जो है फिर अपने पीक पर पहुंचता है बाद में चलकर। तो ये चोल एम्पायर डिक्लाइन किया, कालभराज आए, फिर आपका कौन आ गया, पल्लवाज आ गए, ठीक है, पल्लवाज आ गए। सो पल्लवास में सबसे पहले सिम्हावर्मा, ठीक है, और अपने पीक पर पहुंचता है शिव स्कंद वर्मन के समय पर, शिव स्कंद वर्मन के समय पर, कोई नहीं लिख रहा, ठीक है, और नरसिम्हा वर्मन जो है ग्रेटेस्ट किंग रहा, इसने अपने आप को टाइटल दिया महामल्ला का, और ममल्लापुरम बहुत फेमस, ममल्लापुरम और मोनोलिथिक रथ, मोनोलिथिक रथ मतलब एक सिंगल स्टोन से जो है रथ बनाया गया है, वो इसी के समय पर बनाया गया। देन आपका जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, जो आपको ध्यान में रखना है, चालुक जो पल्लवाज हैं वो किसको, कालभराज को हटाकर आए हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका पल्लवास का जो तमिलनाडु का जो रीजन है, नदरन तमिलनाडु, सदरन आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। सो डिफरेंट विलेजेस, मिसकास्ट, ठीक है, विलेज कोर्स, इकोनॉमी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, इनकम सोर्स है, प्रोफेशंस, देन आपका ट्रेड है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, बहुत पॉपुलेशन फर्टाइल एरिया है, ठीक है। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म सपोर्टेड बाय हुमायून ज़ैंग्स अकाउंट, फॉलोड वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के जो लोग हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं, नायनार्स और अलवर्स। नायनार्स और अलवर्स कौन है ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है, नायनार्स और अलवर्स। पोनिया सेल्वन, हाँ ठीक है, वेरी गुड, पोनिया सेल्वम, यस, ठीक है, थैंक यू, किसने लिखा, अभयराज ने, थैंक यू। सो पोनिया सेल्वम 1, पोनिया सेल्वम 2, यस, ठीक है। शंकराचार्य अद्वैत फिलॉसफी भी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। इन्हीं के समय पर कांची यूनिवर्सिटी, देखो ये कई बार कहा जाता है ना हमारे कल्चर के बारे में कि नहीं जी हम तो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं था, नालंदा विश्वविद्यालय 10,000 स्टूडेंट, नीचे कांची यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी, स्कूल, गुरुकुल, ये सिस्टम था, बहुत अच्छे से डेवलप था, ये बहुत सिस्टमेटिकली इसको खत्म किया गया, मॉडर्न एजुकेशन सो कॉल्ड लाया गया, ठीक है, जो मैकुले एजुकेशन है, फिर किस तरीके से वो एक स्लेवरी जो है दिमाग में डाली गई, ठीक है, जो आज भी कंटिन्यूड है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है सिलेबस। एनीवेज, सो फ्लरिश अंडर पल्लवा पेट्रोनेज एंड तमिल लिटरेचर आल्सो थ्राइव्ड। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, की फिगर्स लाइक तिरुवल्लुर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तिरुवल्लुर, ठीक है, एंड पेरुंदवनार, ठीक है, महाभारत ट्रांसलेशन करा इन्होंने। नयनार्स, थेवराम, नयनार्स और अलवर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर आप कह सकते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो भी यहां पर आपको काफी उसका प्रचार प्रसार मिलता है, ठीक है। भक्ति कंसेप्ट आने शुरू हो गए हैं यहां पर, ठीक है, अर्ली भक्ति मूवमेंट के आपको साइंस मिलने शुरू हो गए हैं।
ओके, 5 रथ्स ममल्लापुरम शोकेस डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ठीक है। तो रथ सिंगल स्टोन से किस तरीके से जो है टेम्पल्स बनाए गए हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। कैलाशनाथ कांची शोर टेम्पल, देन आपका कैलाशनाथ टेम्पल ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ पल्लवा आर्ट, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि किस डायनेस्टी के तहत यह बनाया गया था, किस डायनेस्टी के तहत यह बनाया गया था। ओके, एग्जिट वर्क ऑन मंडपा वॉल्स इंक्लूडिंग द डिसेंट ऑफ गंगास। ओके, हाँ, तो ये आपका जो है डिसेंट ऑफ गंगा, ठीक है। गंगा को डिसेंट मतलब जो है कहा गया ना कि गंगा जो है धरती पर लाई गई, तो ये उसको सीन को डिपिक्ट करता है यहां पर, ये उस सीन को डिपिक्ट करता है, ठीक है। ये भी यहां पर दिखाया गया है। सो वर्क्स ऑन मंडपा वॉल्स डिसेंट ऑफ गंगास मास्टरपीस। तो इंपॉर्टेंट यहां पर कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल। पेंटिंग्स ऑन द केव्स ऑफ सितन वसल, ठीक है, ये भी आपको पल्लवा आर्ट में देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया, तो ये जो है एक टॉर्च बीरर बन के उभरा हिंदू कल्चर को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है चालुक्यास, 6th to 12th सेंचुरी, तो आप मान के चलिए लगभग 600 साल, ठीक है। इसमें दो चालुक्यास जो हैं दो हिस्सों में बढ़ते हैं बाद में चलकर, ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्य जो मेनली आप कह सकते हैं प्रेजेंट डे कर्नाटका का रीजन है, पार्ट ऑफ जो है महाराष्ट्र ऑल्सो। ईस्टर्न जो चालुक्यास हैं वो आपका कोस्टल आंध्रा, ठीक है, जो आज का प्रेजेंट डे आंध्रा है वहां पर, ठीक है, वहां पर वो डेवलप होते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ईस्टर्न चालुक्य इमर्ज्ड आफ्टर पुलकेशिन्स टू डेथ, ठीक है। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कन्नड़ लिटरेचर का राइज होता है यहां पर, ठीक है। कन्नड़ लिटरेचर का राइज आपको जो है देखने को मिलता है चालुक्य डायनेस्टी के समय पर। ओके, बदामी केव इंस्क्रिप्शंस, आईहोल रिकॉर्ड। देखो आईहोल रिकॉर्ड क्या बताता है, आईहोल रिकॉर्ड बताता है कि पुलकेशिन II ने किसको हराया था। पुलकेशिन II ने नॉर्थ की एक बड़े राजा को हराया, साउथ में नहीं आने दिया, ठीक है। एक साउथ के राजा ने जिसका एरिया छोटा है, जिसकी सेना छोटी है, उसने एक बहुत बड़े राजा को हरा दिया। कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ किसी को आइडिया है तो, ठीक है, अदरवाइज मैं बताऊंगा अभी आपको। सो अकाउंट बाय हुमायूं सैंग और वतापी, ये है आपका जो चालुक्याज ऑफ बदामी है, जो वेस्टर्न चालुक्याज है, वतापी या बदामी भी बोला जाता है, ठीक है। कर्नाटका और मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। पुलकेशिन II ग्रेटेस्ट एम्परर एक्सटेंडेड एम्पायर नॉर्थवर्ड डिफीटेड हर्षवर्धन, किसको हराया इन्होंने, हर्षवर्धन को हराया। तो हर्षवर्धन जो कि नॉर्थ का बहुत बड़ा रूलर है, उसको एक साउथ के रूलर ने पुलकेशिन II ने हरा दिया। इसको कहां पर लिखा गया है, आईहोल इंस्क्रिप्शन पे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है, आईहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है। किसके बाद, चालुक्यास के बाद, ठीक है, चालुक्य के बाद। सो पुलकेशिन II आप कह सकते हैं कि सबसे फेमस है, ठीक है। फिर आपका दांतीदुर्ग राष्ट्रकूट एम्पायर 8th सेंचुरी में जाकर, ये आप कह सकते हैं कि लेट एंशिएंट हिस्ट्री और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में ये शुरू हो गया आपका। चालुक्यास ऑफ कल्याणी, वेस्टर्न चालुक्यास। सो 200 ईयर रूल के बाद, राष्ट्रकूट की डोमिनेंस के बाद दोबारा से जो है चालुक्यास उभरते हैं, पर वो कल्याणी में सेंटर होते हैं, ठीक है। कन्नड़ लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। फिर उसके बाद जब चालुक्यास ऑफ कल्याणी डिक्लाइन करते हैं तो होशियालास काकित्याज आते हैं। तो एक ब्रॉडली मैं कर्नाटका की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको चालुक्यास ऑफ बदामी या वतापी, उसके बाद आपका कह सकते हैं कौन आया है, राष्ट्रकूट आया है। राष्ट्रकूट के बाद फिर चालुक्यास आए हैं, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, ठीक है। चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी के बाद आपका कौन आता है, होशियालास, और आपका आता है काकित्यास। होशियालास को लेकर करंट अफेयर्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ा था होशियालास को लेकर। होशियालास के एक आर्किटेक्चर को यूनेस्को का एक टैग मिला है रिसेंटली, कोई कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा, पेपर में रिकॉल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा पेपर में, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड राइट। ओके, बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ बादामी चालुक्यास एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक चीज जो सबसे खास है चालुक्य की, चालुक्यास ने क्या किया
कि जो नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ का जो टेंपल आर्किटेक्चर था और साउथ का टेंपल आर्किटेक्चर था, नॉर्थ में कौन सा है, ठीक है, नागर स्टाइल है, नॉर्थ में एन से याद रखना, नॉर्थ से एन, एन से नागर स्टाइल, ठीक है, नागर स्टाइल। और साउथ में कौन सा है, द्रविड़, वैसे तो ये याद रहेगा। और बीच में कौन सा है, इन दोनों का मिश्रण या इन दोनों का मिक्सचर इज विसारा स्टाइल। तो यहां पर ये विसारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जो है डेवलप होता है, हशाला टेंपल्स, वेरी गुड। पर हशाला टेंपल्स में फर्दर और कौन से हैं जगह, तो यहां पर विसारा स्टाइल जो है वो ऐड होता है, मतलब डेवलप होता है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर यहां पर आपको डेवलप होता हुआ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नोटेबल मॉन्यूमेंट्स इन द तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर रीजन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर डायनेस्टी किस नदियों के बीच में है, ठीक है, तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी गुड। सो विशारा स्टाइल विद द्रविडियन इन्फ्लुएंस, पटाडकल टेंपल आर्किटेक्चर, सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, पटाडकल जो है किस डायनेस्टी का है, ठीक है, 4 डायनेस्टी का नाम दे देगा, तो दैट इज चालुक्यास, ठीक है, ओके। इसके अलावा दुर्गा टेंपल, लड़खन टेंपल, मेगुती टेंपल, उच्चनमलई, ठीक है, बदामी केव टेंपल्स, ये कौन से हो गए, अर्ली चालुक्या आर्ट के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। कन्नड़ लिटरेचर 3 जेम्स हैं, अधिकावी पंपा, श्री पोन्ना, रन्ना। इसके अलावा नन्या भट्ट कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तेलुगु राइटर, तो तेलुगु मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस का लिटरेचर है वो डेवलप होना शुरू हो गया यहां पर, ठीक है। देन विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, हिंदू लॉ ऑफ फेमस वर्क यहां पर डेवलप होता है। सोमेश्वरा 3 जो है कंपाइल करता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो ये एक वो टाइम है जब नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। अब जो इंडिया की रिचनेस है, आप कह लो बेशक वो इकोनॉमिक रिचनेस है या स्पिरिचुअल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वो कहां पर जा चुका है, वो साउथ इंडिया में है अब आपको, ठीक है। अब 6th-7th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है, क्योंकि ये ब्रॉडली स्टेबल रीजन है, नॉर्थ इंडिया में तो कहानी अलग चल रही है, उसमें तो लगातार इन्वेजन चल रहे हैं, छोटे छोटे एम्पायर हैं, कोई बड़ा एम्पायर नहीं है, गुप्तास के बाद खासकर, तो यहां पर आपको काफी ज्यादा डेवलप होते हुए मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये ओके। भक्ति मूवमेंट जो है फ्लरिश होता है, रामानुजाचार्य, बासवन्ना जो कि लिंगायत मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम भक्ति और सूफी मूवमेंट में, ठीक है जी। चलो, तो ये था आज का सेशन जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ब्रॉडली हमने मौर्यस के बाद क्या क्या था, नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट सारा कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, रेडी हैं सब। चलो, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। जल्दी जल्दी से आपको ये भी बता देता हूं, एक जस्ट हैव एन आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतवाहना रूलर्स मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दे कंस्ट्रक्टेड मैग्निफिसेंट स्तूप इन कृष्णा रिवर वैली इंक्लूडिंग अमरावती स्तूप इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सो ये कहां पर स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है। स्तूप्स वर अडॉर्न्ड विद मार्बल स्लैब्स, scenes from the Buddha's life depicted in characteristic slim and elegant style. Amravati style of sculpture influenced southeast sculpture as well, ठीक है। कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सतवाहनाज में आपको मैंने क्या बताया था, मेट्रोनेमिक्स, और मैंने आपको बताया था इसमें हमने अमरावती स्तूप की बात करी थी, जो है वहां पर वो काफी ज्यादा डेवलप होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे साउथ ईस्ट एशिया में जो स्तूप स्ट्रक्चर है वो भी आपको डेवलप होता हुआ मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही है, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद सतवाहना पीरियड, नासिक, नानाघाट, मोगा। अब देखो इजी है क्वेश्चन, मैं आपको मोगा कहां पे बताया, नॉर्थ वेस्ट में है वो तो, ठीक है, मोगा। सो ये गलत हो गया, मोगा, ये सही है, ये सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। मोगा कहां पर था, नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे याद रख लो, मोगा पंजाब में है, ठीक है। सो नानेघाट और नासिक के 2 इंस्क्रिप्शन हमने देखा, ठीक है। चलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनेमिक्स। मेट्रोनेमिक्स से किसको किया जाता है, मल्लाज ऑफ पवा, विदेहाज ऑफ मिथिला, योद्ध्याज, सतवाहनाज, ठीक है। सो कौन है, सो मेट्रोनेमिक्स, गौतमी पुत्र सतकारणी,
विशिष्टिपुत्र, पुलमेवा, दैट इज सतवाहनाज, ठीक है, सतवाहनाज। ओके, चलो। इंडो ग्रीक रूलर्स वर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर। जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, ठीक है, किसके बाद? अलेक्जेंडर के बाद। अलेक्जेंडर चला गया, यहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स हैं, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं? इंडियन कल्चर के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। सम कॉइन्स ऑफ एगेथोसल्स, दैट इज बेसिकली जो इंडो ग्रीक रूलर है, ठीक है, बियर द फिगर्स ऑफ वासुदेव एंड बलराम, वासुदेव एंड बलराम, दैट इज वैष्णव, वैष्णवाइट्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है। हाँ जी, यहां पर आपको कैसे करना है? बिकॉज लिखना है बीच में, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट अगर आपको लगता है सही है तो ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, बिकॉज लिखो, बिकॉज के बाद अगर ये सही स्टेटमेंट बैठ रहा है, ठीक है, या फिर पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो, बीच में बिकॉज लिखो, फिर ये स्टेटमेंट पढ़ो, या फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, बाद में सो लिखो, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और पहला सेकंड स्टेटमेंट जो है पहली स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि हाँ, बिकॉज सम कॉइन्स ऑफ दिस बियर द फिगर ऑफ वासुदेव एंड बलराम, क्योंकि उनके कॉइन्स पर वासुदेव और बलराम का आना अपने आप में ये शो करता है कि वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज द इंडो ग्रीक स्कूल। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को इंडो ग्रीक स्कूल भी कहा जाता है। गंधार स्कूल जो है हाईली इन्फ्लुएंस्ड है ग्रीको रोमन ट्रेडिशन से, ग्रीको रोमन ट्रेडिशन से। तो यहां पर क्या है? अब देखो, इसमें अगर आप बिकॉज लिखते हो, ठीक है, बिकॉज, इसके बाद बिकॉज लिखते हो तो क्या होगा? बिकॉज गंधार स्कूल वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। गंधार स्कूल सिर्फ ग्रीको रोमन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड इंडियन ट्रेडिशन ऑल्सो। और ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, एक्सप्लेन, ये ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस है, हाईली इन्फ्लुएंस्ड है ग्रीको रोमन से, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इंडो ग्रीक स्कूल उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो दोनों से है। इंडो ग्रीक, इंडियन कल्चर भी है, इंडियन इन्फ्लुएंस भी है, ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन तब सही आता जब उन्होंने लिखा होता कि ये हाईली इन्फ्लुएंस है ग्रीको रोमन से एंड इंडियन इन्फ्लुएंस से, इसलिए इंडो ग्रीक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, देवभूति, शिश्रमन, वासुदेव, पुलमवी, ठीक है, लास्ट कन्वा किंग, लास्ट कुषाण किंग, लास्ट शुंग किंग, लास्ट सतवाहना किंग, ठीक है। तो ये आपका किंग्स के बारे में पूछा गया है। तो अब आप देख लो, देवभूति शुंग था, है ना, शुंग राजा, सो सी हो गया। अच्छा, पुलमवी अगर आप देखोगे, पुलमवी बहुत क्लियर है, शतवाहना किंग है, ठीक है, पुलमवी शतवाहना किंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया, एक बचा, और फर्स्ट का सी, तो ओके, बी एंड डी। सेकंड का शुश्रुमन, दैट इज कन्वा किंग, ठीक है, कन्वा किंग, और देन वासुदेव इज योर कुषाण किंग, ठीक है, कुषाण। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है, आंसर हो गया बी, ठीक है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ हर्षवर्धन को लेकर क्वेश्चन, ठीक है जी, हर्षवर्धन को लेकर। सो हरीश चरिता जो है रेफरेंस देता है कई सारे प्रेजेंट जो भेजे गए, नेम्ड भास्कर टू हर्षवर्धन। कौन है भास्कर? ठीक है, भास्कर कहां का राजा है? हरेंक डायनेस्टी ऑफ मगध, वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम, नंदा डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आप लॉजिकली सोचो, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कब जाकर था? ठीक है, हर्षवर्धन जो है हम कब पढ़ रहे हैं? वर्धन, वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य, गुप्तास के बाद भी, ठीक है, गुप्तास के बाद जाकर हम उसको पढ़ रहे हैं। और ये जो हर्यक डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी कम से कम 1000 साल पहले है ये, ठीक है, 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले, ठीक है, कहीं लॉजिक ही नहीं है दोनों का आपस में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पेपर में इस तरीके से भी आप क्वेश्चन देखो, हर्यंक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदा, नंदा के बाद मौर्यास, फिर लेटर मौर्यास, फिर गुप्तास, फिर जाकर हर्षवर्धन आता है। आपस में कम से कम 800-900 साल का गैप है, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आंसर बचा बी, ठीक है, आंसर बचा बी, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द कैलाशनाथ टेम्पल एंड ऑफ इलोरा एंड शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम? ठीक है, दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है? ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? बोथ आर नागर स्ट्रक्चर। अब देखो, इसको भी इलिमिनेशन से कर लो। दोनों साउथ में है तो नागर कहां पर था? नॉर्थ इंडिया में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, गुप्ता पीरियड टेम्पल्स नहीं है क्योंकि दोनों ही कहां पर हैं? साउथ इंडिया में। सो गुप्तास तो वहां थे ही नहीं, तो आंसर हो गया, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। बोथ वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पल्लवास किंग। ठीक है, सॉलिड रॉक से बना है। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी ने इसको सपोर्ट किया? ममल्लापुरम को। ठीक है, सो कैलाशनाथ टेम्पल एट मल्लोरा एंड एलोरा एंड शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम। ठीक है, तो ये कौन सी डायनेस्टी का है कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल? बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में। सिंगल रॉक से, ये देखो ये टेम्पल। ओके, व्हाट फॉर्म ऑफ शिवा इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय चोल डायनेस्टी? जो बृहदेश्वर टेम्पल है चोल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है, उसमें क्या खास है? मतलब उसमें भगवान शिव का कौन सा रूप दिखाया गया है? हरिहर, भैरव, रुद्र, त्रिपुंतका। ठीक है, हाँ जी, मेरे को ये बताओ कि कैलाशनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल, ममल्ला किसने कहा अपने आप को? ये है आपका त्रिपुंतक स्टाइल। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअल है, ये फोटो ये दिखाया गया है। ठीक है, दैट इज सी। ठीक है, सो दैट इज त्रिपुरांतक स्टाइल। 4 आर्म्स बिल्डिंग अ बो एंड एरो। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग द 3 मिथिकल सिटीज ऑफ असुर। ओके, हर्षवर्धन रोट द प्ले रत्नावली। रत्नावली इज अ प्राकृत ड्रामा अबाउट अ प्रिंसेस एंड किंग। हाँ जी, सो हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा। मैंने आपको बताया 3 प्ले लिखे हैं हर्षवर्धन ने। ठीक है, बट ये प्राकृत नहीं है क्योंकि यहां तक आते आते संस्कृत का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका है। सो इट इज संस्कृत। सो ये गलत हो गया, आंसर हो गया 1 ओनली। ठीक है, 1 ओनली। पलवाजी है। ठीक है, चलो गुड, तो कॉन्फिडेंस से लिखो। ओके Okay, Xuanzang came to India during the 7th century AD. Xuanzang was critical of Harsha and his disregard of Buddhism. ठीक है, अब Xuanzang 7th century में आया क्योंकि हर्षवर्धन के समय पर आया है, पर Xuanzang जो है हर्षवर्धन को मतलब उसका क्रिटिसिज्म नहीं किया, रादर बहुत ज्यादा प्रेज की है कि इसने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा पेट्रोनेज देता है। सो दिस इज रॉन्ग, सिंपल स्टेटमेंट है। सो आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। ठीक है जी, 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट गुप्ता पीरियड को लेकर, कॉइन्स को लेकर गुप्ता पीरियड के, द ऑब्वर्स एंड रिवर्स बोथ ओनली हैड द किंग पोर्ट्रेट। मतलब सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हम कहते हैं सिक्के के 2 पहलू हैं, तो कहां पर, मतलब किसकी फोटो है दोनों पे? वो कह रहा है दोनों साइड में राजा की फोटो है। एक तरफ जो है बोथ हैड एन इमेज ऑफ डीटी, मतलब जो है भगवान की फोटो है। दूसरा कह रहा है कि एक तरफ राजा की फोटो है, दूसरी तरफ भगवान की फोटो है। और फिर वो कह रहा है किंग पोर्ट्रेट एंड रिवर्स ऑलवेज हैड अ डेट, दूसरे में डेट लिखी गई है। सो यहां पर आपको, क्योंकि गुप्ताज हिंदू कल्चर को, वैष्णवाइट्स थे बहुत ज्यादा, जो है उसको विष्णु भगवान को मानते थे, तो एक तरफ किंग का पोर्ट्रेट है, दूसरी तरफ आपको एक देवी की जंगली तस्वीर देखने को मिलती है। ठीक है, सो आंसर वुड बी सी, आंसर वुड बी सी। तो ये गुप्ता कॉइन्स आपको देखने को यहां पर मिलता है। ओके, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं था समुद्रगुप्त का? प्रयाग प्रशस्ति में नहीं लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में जो जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफी लिखा गया है। शार्प एंड पॉलिश इंटेलेक्ट बिल्कुल था, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा एक्सपैंड गुप्ता एम्पायर में किसी ने किया है तो वो किया है समुद्रगुप्त ने। स्कल्प्टर, मूर्तिकार नहीं था। ठीक है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, वीणा वीणा बजाते हुए उसकी फोटो आ रही है। पोइटिकल टैलेंट है, किताबें भी लिख रहा है भाई, बट ये नहीं है। सो नॉट पूछा है, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, आंसर हो गया आपका बी। क्लियर? ओके, कमंडक नीतिसार, कॉन्ट्रीब्यूशन, कमंडक नीति, नीतिसार, नीति किसकी नीति, किसकी नीति बनती हैं? ठीक है, लॉजिक, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल मोरालिटी, ग्रामर,
जनरली आप किसके नीतियों की बात करते हैं, ठीक है, किससे नीतियों की बात करते हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, ठीक है, राजनीतिक नैतिकता की बात करते हैं, उसके बारे में जो है यहां पर लिखा गया है बेस्ड ऑन कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बेसिस पे ये लिखा गया है। लीलावती ऑफ भास्कर इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन, लीलावती ऑफ भास्कर, ठीक है, ये थोड़ा बाद का है वैसे ये टेक्स्ट, सो मैथमेटिक्स, सर्जरी, पोइटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सो लीलावती ऑफ भास्कर, सो दैट इज अ पोइटिक टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लीलावती। सो नाम से ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स से तो रिलेट कर ही नहीं रहे, ठीक है, सो दैट इज मैथमेटिक्स। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज मेन वर्क सिद्धांत शिरोमणि लॉन्ग साइड द बीज गणित, ग्रह गणित और गोल अध्याय। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ कीर्तार्जुन्य, कीर्तार्जुन्य का ऑथर कौन है, ठीक है, मग भारवी और भाषा भवभूति। बेसिकली इस बुक में किस किस के बारे में है, इसमें लिखा गया है अर्जुन और भगवान शिव का एक दिखाया गया है, मतलब एक टसल दिखाया गया है, ठीक है, वो काफी जो है तपस्या करता है, भगवान शिव आते हैं, भगवान शिव जो है सीधा रूप में नहीं आते हैं, ठीक है, फिर वो लड़ाई होती है, फिर उसको समझ आता है कि भगवान शिव हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है मोटा मोटा कहानी है। सो आंसर इज दिस बी, भैरवी, ठीक है। चलो, सो नाट्य शस्त्र, भारत मुनि, स्वप्न वासवत्तम, दैट इज भाष, पृथ्वीराज रासो, चांद बरदई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत ज्यादा पूछता है। रत्नावली, हर्षवर्धन, रत्नावली तो हमने पढ़ा भी, ठीक है, राजतरंगिणी, कलहन, शिशुपाल वध, माघ, देन आपका मालती माधव, भावभूति। चलो नेक्स्ट आपका चलते हैं नॉट करेक्ट, सोमदेव, कथसरित सागर, अश्वघोष, बुद्धचरिता, बिल्हन, विक्रमंक, देवचरिता, कालिदास, वासुदत्ता। कालिदास का वासुदत्ता, कालिदास ने लिखा है ये, कालिदास ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, कालिदास का वासुदत्ता नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर हो गया डी। वासुदत्ता किसका है, वासुदत्ता सुबंधु, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक है, ये कुछ बुक्स लिखी हैं कालिदास जी ने, ठीक है, कालिदास जी ने मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और आपका लिखा है कुमार संभव। कौन सी स्टेटमेंट गुप्ता पीरियड को लेकर सही नहीं है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर विष्टि बिकेम मोर कॉमन देन बिफोर दिस पीरियड, पैसेज इन द विष्णु पुराण रेफर्स टू द गुप्तास इन ऑल टेरिटरीज अलोंग द गंगा अप टू प्रयाग। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है सजेस्ट करता है कि चंद्रगुप्त फॉट अगेंस्ट द कॉन्फेडरेसी ऑफ एनिमीज इन बंगाल एंड ऑल्सो लेड अ कैंपेन इनटू द पंजाब। सौराष्ट्र वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कौन सा हो गया रीजन, गुजरात में, गुजरात गुप्ता का पार्ट नहीं रहा समुद्रगुप्त के समय पर, ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सौराष्ट्र गुजरात जो है वेरी मच अ पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल गुप्ता पीरियड की बात जो है यहां पर पूछी गई है, ठीक है। चलो, सो विक्रमादित्य डिफीटेड शाक किंग रुद्रसिम्हा, एक्वायर्ड द सौराष्ट्र एंड काठियावाड़ ऑफ गुजरात, ठीक है जी। कौन सा स्टेटमेंट इलाहाबाद प्रशस्ति में सही है, इट क्लियरली प्रेजेंट्स गुप्ता एम्पायर एज द एपिसेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेरिएट पॉलिटिकल रिलेशनशिप, लाइन 15 इसका रेफर करता है, किंग ऑफ कोटा फैमिली, फिर आपका समुद्रगुप्त वायलेंटली एक्सटर्मिनेटिंग अ नंबर ऑफ किंग्स ऑफ आर्यव्रत, लाइन 20 रेफर्स टू द रूलर्स ऑफरिंग ट्रिब्यूट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ गुप्ता किंग। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत थोड़ा नहीं काफी टफ क्वेश्चन है वुड से, बट इसका आंसर ए है, ठीक है, क्योंकि क्लियरली प्रेजेंट करता है कि गुप्ता एम्पायर जो है, देखो हमेशा से ये लिखा गया कि ये जो साम्राज्य है हम सेंटर में है, ठीक है, इसको एक्सिस मुंडी भी शब्द कहा जाता है, बेसिकली ये सेंटर है, इसके इर्द गिर्द सारा चीजें घूम रही हैं, ठीक है, मतलब राजा या राजा का जो साम्राज्य है, जो उसकी कैपिटल है वो सेंटर पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, ठीक है। सो आंसर आपका है करेक्ट पूछा है, सो आंसर इज ए, ठीक है। सो लाइंस में जो है 13, 15, 19, 20 ये लिखा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ जी, शिल्पादिकरम किसने लिखा, शिल्पादिकरम 5th सेंचुरी तमिल एपिक, सिंपल क्वेश्चन, देखो मैंने आपको बताया था संगम एज से रिलेटेड, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे, सॉरी रिवर के बारे में पूछा है, लिखा नहीं किसने है, रिवर कौन सी है, शिल्पादिकरम, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, गंगा, बताओ इसमें, अब इसमें क्या बचा क्वेश्चन में,
ठीक है। अब आपको पता है कि यार शिल्पाधिकरम जो है तमिल लिटरेचर है, कहां पर होगा, कावेरी में होगा, ठीक है। गोदावरी कहां पर है, महाराष्ट्र रीजन में है, गंगा नॉर्थ में है, ठीक है। सरस्वती कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही कावेरी है, ठीक है। सो डोंट गेट ओवर कि नहीं जी हम तो पढ़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। मन्नका मलाई, मन्नका मलाई मैंने आपको बताया था, मन्नका मलाई किसने लिखी है, कोवलम, सथनार, एलेंगो आदिगल, तिरुता कतवार। हाँ जी, मनिका मलाई, इन दोनों में से बताओ, बी और सी में से। सो ये लिखी है सथनार ने, मनिका मलाई। एलेंगो अदिगल ने कौन सा लिखा है, एलेंगो अदिगल ने ये शिल्पादिकरम लिखा है, ठीक है, शिल्पादिकरम, ठीक है, ये वाली बुक लिखी है। और सथनार ने मनिका मलाई लिखा है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू तमिल टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स, गहपतीज, उजबार्स, अदिमेस, वेललार्स, ठीक है। वेललार्स कौन थे, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो जिनके लैंड ओनर्स थे, ठीक है। वनियार्स कौन थे, वनी, वनी वाणिज्य, मर्चेंट क्लास, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेललार्स, ठीक है, वेललार्स। उजबार्स कौन है, ऑर्डनरी, ठीक है, ओजबार ऑर्डनरी, ओ से याद रख लेना। अदमई कदेसियार लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, जो आदि समाज से हैं, ऐसे याद रख लो, आदि समाज से जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है। गृहपतिस स्मॉल लैंड ओनर्स, घर तक ही सीमित है, घर में छोटी सी लैंड है वही है, ठीक है, स्मॉल लैंड ओनर्स। तो ये हो गए आपके दास कर्माकर्स, दास, दास कौन होते हैं, ठीक है, स्लेव्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कहां पर था, चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है। चोल कौन थे, चोल साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे थे, टाइगर था उनके पास, ठीक है। इधर से चेरास कहां पर, केरल में, ठीक है। पोर्चुगीज आ रहे हैं, बो एंड एरो लेकर खड़े हैं। नीचे पांड्याज हैं सदर्न तमिलनाडु में, वहां पर बहुत क्या है, बढ़िया फिश है, तो वो फिश खा रहे हैं। सो पांड्यास का हो गया फिश, ठीक है जी। चोलास का हो गया टाइगर, और चेरास का हो गया बो। सो 3-1, सो 3-1, सो आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है, आंसर हो गया ए। चलो, विच संगम रूलर स्टार्टेड शुगर केन कल्टीवेशन, अब ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि नेदुन जिलान, शेंगु अटवन, उदयन जेराल, अदिगई मन, ठीक है। तो किस संगम रूलर ने शुगर केन कल्टीवेशन शुरू की, ये चेरा रूलर है, चेरा रूलर मतलब केरल वाले रीजन में, ठीक है, केरल वाले रीजन में किस रूलर ने जो है शुगर केन कल्टीवेशन शुरू की, दैट इज अदि गायमन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन इन सदर्न इंडिया, ठीक है। तो ये अधिगमन। चलो, तो ये था आज का लेक्चर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में मैंने आपको कोशिश करी कि दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो एक बार आप मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे तभी ये चीजें याद होंगी, ठीक है। आइडिया हियर इज कि एंशिएंट हिस्ट्री को इतना जरूर पढ़ लेना जितना मैंने आपको बताया है। ये मैंने बहुत ही रिसर्च से, बहुत मुश्किल से कंसोलिडेट करके आपके सामने लाया हूं 4 घंटे में। अगर कोई व्यक्ति इतना पढ़ लेगा कम से कम, अच्छा, पहले जो कल वाले सेशन के क्वेश्चंस हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, उनके भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, एटलीस्ट रीड दिस मच, यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो जल्दी से आज का हम सेशन रिवाइज कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बारे में मैंने आपको एक 2-3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बताए कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, उधर से अलेक्जेंडर चला गया, इंडो ग्रीक्स छोड़ दिए पीछे, ठीक है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, किंग मिलिंदर था, मिलिंद पानो बुक, जिसमें नागसेन और मिलिंद का जो मिलिंदर है, मिलिंद है, उसके आपस में डिस्कशन होता है, फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं, इंडो पार्थियंस, ठीक है, इंडो पार्थियंस आते हैं, जो प्रेजेंट है खुरासन प्रोविंस है ईरान का। उसके बाद इंडो स्काइथियंस आते हैं सेंट्रल एशिया वाले रीजन से। फिर आपका कुशान्स आते हैं, यौची ट्राइब, ठीक है, जो तजाकिस्तान वाला जो रीजन है, तकला मकान वाला रीजन है, वहां से वो जो है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। कुशान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है, केके से याद रखना है, केके, ठीक है, कुशान, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क जो है सबसे बड़ा रूलर जो है कुशान्स में माना जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहां पर, बिहार वाले रीजन में, मगध वाले रीजन में। मौर्यास के बाद कौन आता है, शुंग डायनेस्टी आती है। शुंग डायनेस्टी में जो है पुष्यमित्र शुंग, जो लाइक
जो आर्मी चीफ थे वो मर्डर करते हैं किसका, बृहद्रथ का, ठीक है। उसके बाद सत्ता पे बैठते हैं। इसके बाद शुंग डायनेस्टी में जो है एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज अग्निमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र का ग्रैंडसन कह सकते हैं। अब वो जो है बाद में चलकर कालिदास जब बुक्स लिखते हैं अपनी तो उनका एक इंस्पिरेशन बनता है, ठीक है। उनकी लव स्टोरीज के बारे में लिखा गया कालिदास ने, खासकर मालविका अग्निमित्र में, ठीक है, काफी सालों बाद जाकर, मतलब 300-400 साल बाद जाकर। एनीवेज उसके बाद जो है शुंग डायनेस्टी के बाद आपका आता है कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। कन्व आते हैं, कन्व डायनेस्टी। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होगा कि छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं। फिर हम साउथ की तरफ आते हैं। साउथ में हमने सतवाहनास के बारे में पढ़ा, सतवाहनास के बारे में मेन इंपॉर्टेंट देखा मेट्रोनेमिक्स, जिसमें मां के नाम से जो है राजा का नाम है। और इसमें खास हमने क्या देखा कि सतवाहनास के बाद जो है कौन आता है, राष्ट्रकूट आते हैं, नहीं, राष्ट्रकूट जो है चालुक्यज में है। एनीवेज सतवाहनास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साक जो इंडो स्काइथियंस हैं उनके साथ उनका मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनता है, ठीक है, उनके साथ। और ये जो सतवाहनास हैं अपनी पीक पर गुजरात का रीजन, जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, इसको कैप्चर करते हैं। फिर हम चलते हैं साउथ में। साउथ में हमने संगम एज के बारे में देखा, 3 चीजों को देखा हमने, चोलास, चेलास, पांड्यास। चोलास हमने देखा नदरन तमिलनाडु, पांड्यास को देखा सदरन तमिलनाडु। चोलास की मेन जो रिवर है वो है कौन सी, हाँ जी, चोलास की मेन रिवर है कावेरी, पांड्यास की मेन रिवर है वाईगई रिवर। और फिर चेरास, चेरास का हमने क्या देखा, केरल वाले रीजन में, जहां पर हमने पेरियार नदी देखा। चोलास के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट जो कुछ पोर्ट्स हैं, कावेरीपट्टनम है, उदयवर है, ठीक है। अगर आप पांड्यास के बारे में बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोरकई, ठीक है, कोरकई पोर्ट है। और उनकी कैपिटल क्या है, हाँ जी, कैपिटल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, थंजावुर, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका चेराज में क्या है, चेराज में पेरियार रिवर है और मुजरी पोर्ट है। इसके बाद आपका चोलाज में टाइगर है, एम्बलम या सिंबल। उसके बाद पांड्याज में फिश है और चेराज में बो है, ठीक है, बो है, कावेरी, ठीक है जी। देन हम दोबारा से आते हैं चोल के बाद कौन से आते हैं, पल्लवाज आते हैं, ठीक है, पल्लवाज आते हैं, पल्लवाज कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद कालभराज आते हैं, कालभराज के बाद फिर जो है आपको पल्लवाज मिलते हैं। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट डे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहां पर आपको मिलते हैं चालुक्यास। चालुक्यास 2 पार्ट में हमने देखे, वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्या। ईस्टर्न चालुक्या वेंगीज, वेस्टर्न चालुक्या हमने देखा वतापी या बदामी, ठीक है, वतापी और बदामी। जो है जो आपका ईस्टर्न चालुक्या वो हमने क्या सा देखा, वेंगी देखा, वेंगी, ठीक है। तो यहां पर वो अपना कंट्रोल करते हैं। फिर इवेंचुअली उसके बाद राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट पावर में रहते हैं। फिर दोबारा से चालुक्यास पावर में आते हैं। इस समय चालुक्यास कहां पर सेंटर होते हैं, कल्याणी में सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने कहानी देखी। ईस्टर्न चालुक्या जो है वेंगी में है। ओके, तो ये था आज का सेशन, ठीक है। ये मैंने आपको लगभग पूरे इंडिया की कहानी जो है बता दी है। और उसके बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मैंने हिस्ट्री के सेशंस, एनसीईआरटी हिस्ट्री के सेशंस लिए हैं उनको जरूर देख लें। उनमें आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं। 12th क्लास की 3 एनसीईआरटी हैं, जो मॉडर्न, जो मतलब लेटेस्ट एनसीईआरटी है, थीम बेस्ड एनसीईआरटी है, उनमें 3 बुक्स हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में। पहली एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे जब, ठीक है, अब ये 5 चैप्टर हैं, उसमें जब उन 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन बेहतरीन तरीके से समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कर ली है पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। फिर हम अब अपना सफर शुरू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री से। कल के सेशन के लिए कल का सेशन पे अभी थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। कल हम लेंगे जनवरी करंट अफेयर्स, ठीक है, जनवरी के करंट अफेयर्स। टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में या 12-1 बजे रखेंगे, क्योंकि शाम को हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है 9 बजे, ठीक है, तो वो भी लेना है, तो इस वाला टाइम नहीं रखेंगे, मॉर्निंग वाला टाइम रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। और जो है जनवरी फेब के हमारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे, मतलब कल जनवरी के होंगे, फिर फेब के हो जाएंगे, तो हमारे करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। देन फिर विल कम टू मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके फिर देन विल कम टू साइंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये है आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप ये सारे सेशंस आपको समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है।
ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का डर है प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए, उतना टफ नहीं है। टफ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल टफ नहीं है, टफ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं, बट एटलीस्ट इतना जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे समझ के चलिए कि मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, हमें वो 6-7 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, जो कि बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आप ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पॉलिटी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ही है ना, पॉलिटी के लाइव लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जीएस बाय संदीप बंसल। उसमें मैंने पुराने जो, जब आप उसमें जाओगे कि क्या क्या चीजें शेयर की हुई हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पॉलिटी के हमने 4 सेशंस किए थे, पॉलिटी पूरी 4 सेशंस में हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है जी, थैंक यू।